गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग सर, आ रही मॉर्निंग है सर। सर। अरे यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादा। सॉरी फॉर गुड स्लाइट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सबको। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। और धीरे धीरे हम लोग इस माह के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जो हम लोग का प्राइम ड्यूटी है, प्राइम काम है, प्राइम जिम्मेवारी है कि अपने टीम को आगे ले जाना, उसे परफॉर्मेंस के उस धरातल पे ले जाना जहाँ पे वो अच्छी कमाई कर सके। और साथ में हम सब लोगों का भी उसका आशीर्वाद मिले, छींटा मिले। यही होता है ना। जो सीएसपी जो कर रहे हैं उसी का प्रतिफल है हम लोगों की रोजी रोटी, हम लोगों की कमाई, जो उसका भाग मिल रहा है। हम लोग अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भी भाग सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, खत्म हो सकता है। तो सबसे पहली जो बात है, पहली जो जिम्मेवारी है, वो हम लोगों का जो बेसिक काम है कि खूब खाता खुले, खूब ट्रांजैक्शन हो, उनका जो लॉगिन परसेंटेज है हाई हो, उनका वर्किंग ड्यूरेशन हो वो 7-8 आवर्स हो, पर सीएसपी पर डे मिनिमम 2 lakhs का हो, प्रत्येक महीने कम से कम 500 ट्रांजैक्शन करें, इससे नीचे कोई नहीं, 5,000 से नीचे कोई नहीं अर्निंग मेंबर रहे। और उनको खींच के कैसे हम 15,000 प्लस के कैटेगरी में ले जाएं, ये हमारा प्राइम काम है। उसके बाद सारा कुछ उससे जुड़े हुए जो जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उसी काम को बढ़ाने के लिए है। चाहे माइक्रो एटीएम की उपलब्धता, पासबुक प्रिंटर की उपलब्धता, यूवी लैम्प की उपलब्धता, प्रॉपर रजिस्टर, प्रॉपर बोर्ड बैनर, ग्राहकों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, ग्राहकों के लिए कुछ बेसिक एमेनिटीज, ये सब उसका उस फॉर्मेट का पार्ट है जो हमें खींच के कहीं आगे ले जाता है। और इसको अगर हम लाइटली लेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। और इसी के सहयोग में जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, सुपरवाइजर विजिट है, ट्रैकिंग ऑफ सुपरवाइजर्स एंड बीसी एजेंट या सीएसपी फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ टीम लीडर्स या सर्किल हेड, ये जो कंटिन्यूअस एक फॉलो अप है, सब इसका पार्ट है कि हम कहाँ पर पहुंचे, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कहाँ पर उसको ऊपर ले जाए। तो ये इसको करने के लिए कहीं से अगर कोई सोचिएगा कि हाफ टाइमर, क्वार्टर टाइमर ये होके चले, तो संभव नहीं है। जिस टीम ने, जिस बीसी एजेंट ने, जिस सीएसपी ने उपलब्धि पाई है, जो जिन्होंने एक अपना अच्छा मुकाम बनाया है, वो फुल टाइमर है, फुल फ्लेजेड ये एक काम है। और ये जो सर्विस सेक्टर का कोई भी जो काम रहता है, वो उसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। आपका फोकस, आपका एफर्ट, आपका अटेंशन, आपकी सहभागिता, फुल फ्लेजेड सोच, ये खींच के आगे ले जाता है। ये सर्विस सेक्टर की खूबी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एकदम डिफरेंट एक सीन सिनेरियो है, जो जहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है। कुछ मनी रॉ मटेरियल में, कुछ सेमी प्रोसेस्ड में, कुछ फाइनल जो हुआ उसमें उधार, कितने तरह का है। अगर नजदीक से अगर आप लोग में से कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहे हों या काम किए हों या अपना ही कुछ किए हों तो आपको पता चलेगा। तो ये एक आसान सा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आसान सा फॉर्मेट है सर्विस सेक्टर। लेकिन आपका फुल अटेंशन रहेगा, आपको अपनी कमियों की जानकारी रहेगी, आप उस बाधा को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे तो जरूर एक अच्छा मुकाम पा लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप में से कई, मोर देन 80%, वो महसूस करते हो सबका खाता खुलेगा। कि वो एक जगह पे पहुंच गए जहां पे जिंदगी कुछ आसान सी लगने लगी। कुछ लगने लगा कि
हमने कुछ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए कुछ किया है। लेकिन उसमें भी मेरी सलाह हमेशा रहती है कि कोई किसी मुकाम पर पहुंच जाइए, संतुष्ट नहीं होइए, क्योंकि वो मंजिल आई नहीं है और मंजिल आएगी भी नहीं। हम सब लोगों को चलते रहना है, और बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़े काम की गुंजाइश है। और इसमें बस चलते रहना है, सोचते रहना है कि कहाँ कमी है, कैसे दुरुस्त करें। और कमियां आपके पास उजागर होती है, और कभी आपका ध्यान भटक जाए तो आप ही की टीम के कोई जरूर आपको बताएंगे, यहाँ हेड ऑफिस से भी जरूर कोई आपको गाइड करेंगे, बैंक से गाइड करेंगे, और उस दिशा में चलिएगा तो और उन्नति के शिखर पे पहुंचिएगा। तो इसके पहले कि हम लोग 1 से 20 तारीख में क्या किए और स्लैब 4 में क्या किए, माइक्रो एटीएम की क्या उपलब्धता है, पासबुक प्रिंटर की क्या उपलब्धता या कमी है, उसके पहले 2 बिंदु पर और आप सब लोगों से बात करना चाहेंगे। पहला तो ये कि संडे को एक नमन जैसा व्हाइट सीमेंट लेके जरा सब बाथरूम में किनारे किनारे कहीं से पानी लीक कर रहा है, और सब उसको करो तो नीचे देख रहे हो, नीचे बूढ़ा हाल है, उसको थोड़ा थोड़ा किनारे इसे करो आज। अभी अगर व्हाइट सीमेंट है नहीं तो ले लो। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो आप ही में से कई लोगों से राय लेके, कई लोगों की सहभागिता को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए एक किया गया कि हर साल मॉनसून के समय जुलाई माह में हम लोग प्लांटेशन पर भी जरूर ध्यान दें। और ये केवल अ, इसलिए नहीं है कि इससे पर्यावरण की रक्षा होगी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ये भी होगा कि समाज में आपकी पैठ बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए। और जिन लोगों ने लगाया होगा, जिन लोगों ने समाज में सहभागिता दिखाई होगी, वो महसूस करते होंगे कि उनको एक दूसरे नजर से समाज के लोग देखते हैं, और उनके अंदर भी एक दूसरे ढंग का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जो सोशल पेनिट्रेशन, समाज के अंदर जो पैठ की बात जो हमने पहले भी बताई, वो उससे बढ़ता है। तो ये कहीं पर आपका समय बर्बाद नहीं है, ये पूरा पैसा वसूल कार्यक्रम है। तो प्लांटेशन पे अभी भी जो 8 9 10 दिन जो बाकी हैं, और खास करके संडे, एक और संडे भी आएगा, बीच में भी करिए, पूरा उसके तरफ समर्पित मत हो जाइए। ये भी हम अ, बता रहे हैं, एकदम उसके तरफ किसी भी काम के प्रति एकदम ऐसा नहीं हो जाए कि बस वही, कई काम है, सबके लिए समय देना जरूरी है। आप एक टीम लीडर हैं तो साथ में पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन, पिता माता, किसी के पुत्र हो सकते हैं। तो सबका ध्यान रखते हुए उसी ढंग से प्लांटेशन का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि 27 जुलाई को ही संजीवनी का गठन हुआ था सरकारी रूप से। संजीवनी उसके पहले भी था। उस संजीवनी की बात कर रहे हैं जो हम सब लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, वो पहले भी था, 2004 के पहले भी था। लेकिन रजिस्ट्रेशन के रूप में माने और सरकारी मान्यता के रूप में माने तो 27 जुलाई 2004 को इसका गठन हुआ। तो हर 27 जुलाई को हम लोग जो एक वर्चुअल इंजॉयमेंट का एक रखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, किन्हीं को गाना गाना है, किन्हीं को कुछ कहना है, किन्हीं को कविता सुनानी है, तो उसका एक मंच बन जाता है। तो वो इस साल भी वो मंच उपलब्ध रहेगा। और उसके लिए अगर पहले से ही कुछ जो अपनी कोई सूची बनाए हैं, कोई तैयारी किए हैं, नहीं तैयारी किए हैं लेकिन सहभागिता दिखानी है, तो वो अनीश जी के पास अगर वो अपना कुछ ऐसा दें तो उसको एक सुचारू रूप से क्रमबद्ध ढंग से आगे उसको बढ़ाए जाने में सहूलियत होगी।
उसमें अगर कोई विशेष ढंग से कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी समय है 5-6 दिन। तो ये दो चीज का अपने जो काम से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हटके है, प्लांटेशन एंड एनुअल फाउंडेशन डे, तो उसकी चर्चा आवश्यक थी। तो उसके बारे में हमने आपसे कुछ कहने की कोशिश की। आप सभी ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अब सीधे ग्राउंड लेवल पे उतरे। तो 1 से 20 तारीख तक जो पीएमजेडीवाई, आईपीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएसवीवाई का जो आया है सर्किल वाइज जो फिगर, तो प्रकाश जी या पुरुषोत्तम जी उसको दिखाने की कृपा करेंगे। एपीवाई शुरुआत में है, तो एपीवाई से ही बात करें। एकदम नेक टू नेक फाइट पटना और अहमदाबाद के बीच में। अहमदाबाद लगातार इसमें इनका दबदबा था, लेकिन पटना थोड़ा सा के लिए आगे निकल गया है, 25%, 24%। और लखनऊ 19, मुंबई 12, गुवाहाटी 10, और सब लोग 1 डिजिट में। तो देखिए, ये अहमदाबाद तो लगातार कर रहे थे, पटना भी कर रहे थे, लेकिन वैसा पोजीशन आया नहीं था। मुंबई में अच्छा ग्रोथ हुआ है, और गुवाहाटी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली थोड़ा सा के लिए चूक गया। सब लोग डबल डिजिट में जा सकते हैं, कोशिश तो करें। कोशिश करेंगे तो सब लोग डबल डिजिट में ही नहीं, वो पटना और अहमदाबाद से भी आगे जा सकते हैं। कहीं ग्राहकों की कमी नहीं है, न संभावना की, आपके फोकस की कमी है। नहीं तो चेन्नई 1.11, भुवनेश्वर 2.31, कोलकाता 2.73, बेंगलुरु 4.83 पर नहीं सिमट जाते। तो इसमें ध्यान दीजिए। ये जो लास्ट वीक चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लोगों को नदियां पार कराने के लिए। बैतरनी फ्लैग 4 पीएमजेडीवाई पे पहुंचे, एकदम गर्जना के साथ रोडिंग मुंबई, लाडली बहना, लाडला भाऊ, और साथ में आप सब लोगों का प्रयास निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और ये हमको लगता है कि पिछले वीक में भी मुंबई का इतना बेहतरीन प्रदर्शन हुआ था, इस वीक में भी, और आगे भी बना रहे, कोशिश रहे। और उसके साथ साथ 2, 3, 4, 5 को छोड़ के, जैसे अमरावती, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम का अद्भुत मानेंगे, क्योंकि सब में इनका 0-0 रहता है, तो 20% अद्भुत ही है। कोशिश करें तो और भी आगे जा सकते हैं। तो बेंगलुरु का भी एकदम पुअर परफॉर्मेंस रहता था, लेकिन ये देख के अच्छा लग रहा है कि ट्रेंड ठीक है। अमरावती से काफी उम्मीद है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीम भी है, और आप लोगों में वैसी कोई गिरावट नहीं थी, ये आगे बढ़ सकते हैं। तो सब लोग कोशिश करें कि जो नेक्स्ट संडे को है वो 50% से कम किसी का न रहे। उस ढंग से अपना जोड़ तोड़ कर लीजिए कि कितना करेंगे, और इस आगे के वीक का भी टारगेट, और 50% से कैसे पार करें सभी सर्किल, इंक्लूडिंग चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो वैसा करने का जरूरी है। लाडली लाडला का स्कीम नहीं है, लेकिन आपका एफर्ट खींच के कहीं से कहीं ले जा सकता है, ये हमें विश्वास है। तो पीएमजेडीवाई को उस स्तर पे हम लोग ले जाएं। पीएमजेजेबीवाई एकदम नेक टू नेक फाइट, 3-4 जगह, पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ, सब में नेक टू नेक फाइट। थोड़ा सा डाउन गुवाहाटी, लेकिन ये लोग 13, 14, 15, 16 ऐसे। और सब लोग इनसे प्रेरणा लीजिए, काम कीजिए, आप सब में बढ़ोतरी होगी। डबल डिजिट पर तो आएंगे ही, और इसमें टारगेट हम लोग बनाए 25%। नेक्स्ट वीक में 25% से नीचे कोई नहीं, ऐसा टारगेट बनाएं। उस हिसाब से जोड़ तोड़ करें। अभी 17% है, नेक्स्ट वीक में भी इतना और जुड़ेगा। 25% पहुंचने पे हमको कितना लगना पड़ेगा। और एक बीच में मौका मिलता है कि टूर्नामेंट का, वो एक मौका है, वो एक परेशानी नहीं है। जो लोग उसमें प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वो हम मान के चलते हैं कि वो उसको परेशानी के रूप में ले रहे हैं। वो परेशानी नहीं है, वो आपके काम का अंग है। आपको आगे बढ़ने के लिए एक फोरम तैयार करता है कि उस बीच में अपने टीम को और जोड़िए उस काम में। ये टूर्नामेंट की तरफ से आवाज आती है, न कि एक क्या तो आ गया झमेला। वो झमेला नहीं है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता है, कमाने का रास्ता देता है। पीएमएसबीवाई पे आए तो लखनऊ, सिरमौर और उसके आसपास, आसपास क्या थोड़ी दूरी ही है, एक अहमदाबाद
और एक पटना, और सब लोग और बहुत दूर है। तो इसमें भी 25% मिनिमम का, जो लखनऊ, अहमदाबाद और पटना और हैदराबाद आसानी से पहुंच सकते हैं, और लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सब कोई पहुंच सकते हैं। तो ये नोट करें कि पीएमजेडीवाई में 50% से ओवरऑल, देखिए 50% जो आ रहा है उसमें मेन मुंबई के चलते, और पीएमजेजेबीवाई में 12% के करीब आ रहा है, वो 3-4 सर्किल के चलते। उसी ढंग से पीएमएसवाई में 15% आ रहा है, वो भी 3-4 सर्किल के चलते। कहीं से कोई पीछे न रहे। फिर 25% मिनिमम बेंचमार्क पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसवाई के लिए, और पीएमजेडीवाई मिनिमम 50%, और एपीवाई को भी 16% ही आया हुआ है, 3-4 जो सर्किल हैं उनके चलते। वो लोग भी अगर 2-4-5-6 पे रहते तो ये 6.82 रहता, 16.82 नहीं रहता। तो एपीवाई को आसानी से 20% के बेंचमार्क पे ले जाइए सब लोग। 20% एपीवाई, पीएमजेडीवाई 50%, पीएमजेजेवाई एंड पीएमएसवाई 25%, कि आपका इंडिविजुअल परसेंटेज परफॉर्मेंस का 25% से नीचे नहीं रहे। वो आपकी कमजोरी दिखा रहा है, सीएसपी की कमजोरी नहीं है, वो टीम लीडर की कमजोरी है। अगर इसको ब्रूटली डिफाइन करें तो सीएसपी तो ध्यान दीजिएगा तो करेगा। आज एसबीआई में कभी ध्यान दे रहे हैं, कभी पीएनबी में ध्यान दे रहे हैं, कभी कोई यूको में ध्यान दे रहे हैं। जब सारे बैंक का है तो सब पे ध्यान दीजिए, और नहीं तो उसको सरेंडर कर दीजिए। एकदम खुली छूट है कि उसको सरेंडर कर दीजिए, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, अब हम काम भी नहीं करेंगे। एकदम वेल एंड गुड करके तुरंत निवृत्त कर दिया जाएगा, एकदम ठीक है, वेरी गुड। लेकिन करिए तो फुल टाइमर होके, पूरे मनोयोग से, पूरे एफर्ट से, पूरी तल्लीनता से काम कीजिए किसी भी बैंक का। अदरवाइज मत लीजिए काम, या काम लिया हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, खत्म कहानी। करिए तो मन से करिए। तो ये 1 से 20 तारीख के बीच में यही संदेश है, आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। जो बिटवीन द लाइन है उसको भी हमने डिफाइन किया कि कीजिए तो मन से कीजिए, अन्यथा आप क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन इस ढंग से 1%, 2%, 3%, ये सब चीज कहानी इसमें नहीं आनी चाहिए। ये घोर नेग्लिजेंस है, के अलावा कुछ नहीं। सर आप प्रणाम सर, पंकज बोल रहे हैं सर। जिनका ऐसा है वो भटके हुए हैं, उस क्षेत्र में फोकस नहीं है, कहीं से कोई इसमें सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि आप भटके हुए हैं। हाँ, पंकज जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे थे। बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम भाई। सर इसमें हम अपना कह रहे थे, एपीवाई में सब लोग सर जुड़े हुए भी हैं, और हमारा टीम ऐसा नहीं हो कि सो जाए, क्योंकि 20% तो हम सर अचीवमेंट किए हुए हैं। तो एपीवाई में सर हम लखनऊ 25% का ले रहे हैं सर नेक्स्ट वीक का, और अकाउंट में तो 50% रहेगा ही सर। जेजेवाई में भी 25%, लेकिन सर पीएमएसबीवाई में 25% के आसपास हम लोग हैं, तो वो सब 30% हम रख रहे हैं अपना टारगेट सर नेक्स्ट वीक का। तो हमारे लोग सब लोग सर इसमें जुड़े हुए हैं अभी, तो उनके लिए सर ये नहीं, कहा जा रहा हाँ, इसमें पंकज जी थोड़ा सा हम बीच में बोलना चाहेंगे। सर का ये मैसेज ये था कि मिनिमम बेंचमार्क है। मिनिमम मतलब वैसे लोग जो 2%, 4%, 3% पे हैं, जो उस बेंचमार्क के करीब हैं, उनके लिए वो कहीं से भी नहीं है। चूंकि आप सब लोग देख रहे हैं, या जो भी सर्किल हेड हैं वो सब लोग देख रहे हैं कि आप पूरा इंडस्ट्री में या अपने सर्किल में आप कहाँ पे हैं, और वहां से किस प्रकार का डेली बेसिस पे एग्रेसिव फॉलोअप हो रहा है, और प्रतिदिन उसका आरबीओ बाई चाहे जोनल ऑफिस में हर जगह पे मीटिंग और टारगेट और बजट का लगातार चल रहा है। तो हम सब लोग कहीं भी उस पोजीशन में नहीं है कि एकदम सैचुरेशन पे या हम टारगेट के एकदम पास पहुंच गए हैं, तो वहां पे रुक जाने की आवश्यकता है। तो एकदम इसमें जो आप बोले वो सही है। आपका 24%, 25% हो चुका है पीएमएसयूवाई में। इसको आप कम से कम 40% का लक्ष्य लेके चलिए, 30% से और ऊपर। हाँ, चूंकि ये जो बेंचमार्क है सर का, तो बेंचमार्क है कि जो कई सर्किल हैं, जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो बेंगलुरु सिर्फ 4% के आसपास में, और भी कई सर्किल हैं 7% पे, यानी कि सिंगल डिजिट में है। उन सब लोग के लिए बेंचमार्क रखा गया है, न कि जो मैक्सिमम बेंचमार्क नहीं है कि ऊपर में इतना ही पे रुकना है। तो हम सब लोग को खास करके जो अच्छा कर रहे हैं और उनको और बेहतर करना ही होगा, क्योंकि टारगेट भी उसी प्रकार से होता है। पटना में अगर हम देखें तो कुछ में ठीक है, फिर भी अभी टारगेट से हम काफी कोसों दूर हैं। तो सभी को अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और नीचे में थोड़ा सा हम अभी ये दिखाना चाह रहे थे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये एक्चुअल जो टारगेट है बैंक का इस महीने का वो है।
उसमें हम पीएमजेजेबीवाई में अभी तक सिर्फ 30% कर पाए हैं, और जो इंडस्ट्री में भी जो हमारा जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, और हर हाल में ये जो टारगेट है वो अचीवेबल है, सब लोग के सहमति से दिया गया था, और इसमें सबको है कि हर हाल में 100% करने की पूरी कोशिश करनी होगी या उसके आसपास तो पहुंचना ही होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अभी सिर्फ 30% के आसपास में जेजेबीवाई में रुके हुए हैं। दिल्ली का भी जो अचीवमेंट है वो देखते ही है कि क्या रहता है, कहीं सर्किल से 1% 2% एकदम न के बराबर पार्टिसिपेशन हो रहा है, स्पेशली पीएमजेजेबीवाई में। पीएमएसयूवाई में कुछ हो रहा है लेकिन जो टारगेट है उससे काफी दूर है। तो सभी आइटम में बहुत विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी से संबंधित जो अभी स्टार्टिंग में ही सर बताए और आगे भी देखेंगे, उसमें वो अभी पिछले महीने का जो कमीशन आया है उसमें वो हम लोग को लगा कि शायद वो पूरे वो इंडस्ट्री में ऐसा होगा, लेकिन अभी जो रिव्यू हुआ है लास्ट कॉर्पोरेट सेंटर में, उसमें संजीवनी और एक दो कंपनी का ही जो कमीशन है वो डिक्रीज हुआ है, बावजूद इसके कि एपीवाई का भी कमीशन मिला है। और उसका मेन जब जब उसको एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि स्लैब के कारण से सबसे ज्यादा जो नुकसान है सीएसपी को वो झेलना पड़ा है। तो स्लैब में हम लोग का फोकस न कर पाना, टारगेट पे प्रॉपरली डेली बेसिस पे फोकस नहीं कर पाना, कई सर्किल से एकदम नकारात्मक टाइप का रिपोर्ट आना, ये सब दर्शाता है कि आगे जो हम लोग हैं उसमें कितना सिंसियर हैं और कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और जो बेंचमार्क दिया गया वो कोई जो ऊपर में है वो ये समझ के कहीं से रुके नहीं कि हमारा ये तो एकदम पहुंच गया और हम बहुत अच्छा एक उस स्थिति में पहुंच गए। ये तो एकदम मिनिमम न्यूनतम बेंचमार्क रखा गया है कि जहां पे सब लोग को पहुंचना ही चाहिए, और बेसिकली तो ये कम से कम 50% से कम किसी हाल में किसी आइटम में नहीं होना चाहिए, खास करके पीएमएसयूवाई में और पीएमजेजेवाई में। जी, ठीक, वही। और इसमें जो कुछ हमारे सर्किल हेड जुड़े हुए हैं जिनका बहुत कम है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई रोड मैप है, अगर आपकी कोई बाधा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। जैसे अमरावती से या बेंगलुरु से, चंडीगढ़ से, चेन्नई से, दिल्ली से, जयपुर, कोलकाता, आप में से कोई कुछ बोले। अमरावती से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, कुछ बताइए आप भी। ये वीक डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे सर, बेंचमार्क हम पहुंचेंगे। और ये गया हुआ जो हफ्ता है अपना, उसमें कुछ लगातार बारिश और फ्लड्स की वजह से थोड़ा सा हमारा मतलब कंपटीशन में भी 2-3 पॉइंट से छूट गए थे, तो अभी परिस्थिति सेटरेट हो रही है। तो ये वीक पूरे हम वो आपने जैसे बोला बेंचमार्क उसको रीच करने का पूरी तरह से हम प्रयास करते हैं सर। हाँ, कंपटीशन में आपका अक्सर अच्छा प्रयास रहता है, वो सराहनीय है। हमेशा आपके तरफ से बहुत अच्छा एक कंपटीशन में जो प्रॉपरली जो रोल प्ले करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे भी नॉर्मल डे में भी उस प्रकार से हो तो वो और एक अच्छा वो रिजल्ट भी ले जाएगा। कैंपेन तो इसलिए लाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा और उसमें एक सपोर्ट मिले, पुश हो थोड़ा सा और। लेकिन डेली बेसिस पे भी हम लोग को उसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। ऐसे देखें तो जरूर जो सर। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे जो कैंपेन में करते हैं उससे भी बेहतर करने की आवश्यकता है। तो सभी लोग को अगर कैंपेन खत्म भी होता है तो 1-2 दिन जो बचता है उसमें कहीं से किन्हीं को रिलैक्स होने से फिर वो वापस हम सब लोग फिर पीछे आ जाते हैं। जो आस्किंग रेट है वो काफी अधिक है, और समय भी काफी कम रह गया है। तो जब तक सब लोग नियमित रूप से प्रयास नहीं करेंगे तो स्लैब में आना चाहे बाकी कई चीजों में, तो वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और ओवरऑल फाइनेंशियल लॉस सबको झेलना पड़ेगा। तो एकदम प्रयास कीजिए, जो बेंचमार्क है उसके अनुरूप निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा। और पीएमजेडीवाई में थोड़ा आपका सबसे नीचे रहता है, लोवेस्ट पोजीशन पे, इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके सर। बेंगलुरु से विकास जी या सिद्धू जी, अमित जी एक बार बात कर लीजिए, विकास जी और सिद्धू जी दोनों से। जुड़ दोनों पाए हैं फोन नहीं रिसीव किए, नहीं रिसीव किए थे सर। तो मैं प्रशांत बात करता हूँ, सिद्धू सर प्रशांत जी से बात हुई थी जी। जी, बोलिए प्रशांत जी। विकास जी से भी बात कीजिए। ठीक है सर। हाँ, मैं और आप भी रिसीव इसको नहीं नोट, कर रहे हैं सर, हाँ, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं अभी। और आप भी इसको नोट कीजिए प्रशांत जी। जी जो सर, जी। परफॉर्मेंस है उसको और बढ़ाने के लिए पूरे टीम के साथ में और भी सब लोग जुड़ पाए हैं आपके, आप एक बार बात करके सुनिश्चित कीजिएगा। ओके सर, ठीक है। चंडीगढ़ सर्किल से जितेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। कुछ बताइए सर आप भी। सर इस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं सर, लगातार फॉलोअप चल रहा है। बाकी जो अभी रिसेंटली खाते जो खुले हुए हैं, जो कुछ सीएसपी ने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया है खातों में, तो जैसे ही उनके पासबुक रिलीज होंगे तो मैक्सिमम हम ट्रिपल एस को इसमें अचीव करने का प्रयास करेंगे सर, कि कोई भी पासबुक बिना विदाउट ट्रिपल एस किए हुए न दिया जाए। सर इस पे काम कर रहे हैं, डेली फॉलोअप हो रहा है सर, एलएचओ से भी हाँ, फोकस्ड है, डेली मीटिंग हो जा रहा कुछ है। कुछ बेंचमार्क अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कहाँ तक पहुंच पाएगा, खास करके पीएमजेजेवाई और पीएमएसयूवाई में स्पेशली थोड़ा ज्यादा नीचे हैं, तो उसको और कुछ ऊपर लाने का प्रयास कीजिए, सेट करके खुद से आप टारगेट ओरिएंटेड, और उस प्रकार से पूरे टीम के साथ में तो एक अच्छा रिजल्ट पे पहुंचेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दिल्ली सर्किल से रंजीत सर या राधा मैडम, दिल्ली से बात हो पाई थी अमित जी? राधा मैडम जुड़ी हुई हैं, बोल नहीं रही है। दिल्ली सर्किल से और कोई? राधा मैडम तो जुड़ी हुई हैं, हम बात कर लेते हैं, पता नहीं। जी सर, पारस दुबे। गुड मॉर्निंग सर। सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे सर।
कुछ बताइए हम मैडम आप भी। सर अभी हम लोग सर सुपरवाइजर से भी सर मीटिंग कर रहे हैं, डेली फॉलो भी हो रहा है सर। और इस बार कोशिश है कि मैक्सिमम सर हम लोग स्लैब को क्वालिफाई कराए और रिजल्ट आएगा सर। ठीक है, नियमित रूप से प्रयास कीजिएगा सभी टीम के साथ में, तो अच्छा जी रिजल्ट बिल्कुल आना चाहिए और आएगा ही। जी सर। गुवाहाटी सर्किल से देवज्योति जी। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, सब प्रयास किया जाएगा सर ने जैसा बोला। और हम लोग थोड़ा हम लोग का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन भी चल रहा था। तो धीरे धीरे करके इसका इंक्रीज भी हो रहा है। तो बाय मंथ एंड तक तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सर, ऐसा ही हम लोग प्लान बनाए हुए हैं सर। अभी कैसा सिचुएशन है वहाँ पे? कभी बारिश थमता है, कभी फिर से आ जाता है। माने अभी ये सावन का महीना आधा तक तो शायद ऐसा ही जाएगा। जब भी बारिश होता है फिर से वो ये हो जाता है, माने पानी बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम ये चल रहा है, ये सावन के महीना खत्म होने तक शायद कुछ ये हो सकता है। इसका कोई माने भरोसा नहीं है। अभी कभी बढ़ता है, हम्म। कभी फिर से कम होता है। अभी तो कम है, अभी तो ऐसा ये नहीं है। तो एक दो सप्ताह से कम ही है, मगर फिर भी कल से रात से फिर से शुरू हो गया पानी, बारिश शुरू हो गया है। इसीलिए प्रॉब्लम माने थोड़ा सीएसपी को भी बहुत प्रॉब्लम, उन लोग का सेंटर भी डूब जाता है ना। बहुत सारा हम लोग का हम्म। सीएसपी का माने पॉइंट ब्रह्मपुत्र का पूरा जो ये एरिया है उसमें होता है। तो इसीलिए थोड़ा माने मुश्किल होता है कोई कोई सीएसपी के लिए। बेसिकली जो आसाम का सीएसपी है उन लोगों के लिए, उन लोगों का ही परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है सर। फिर भी प्रॉब्लम तो रहेगा ही, हर एक सर्कल में ही प्रॉब्लम है, वो तो रहेगा ही। उसी का बीच में ही जैसे तैसे करके हम लोग को करना है, बस वही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जयपुर सर्किल से राहुल जी, गगन जी। जी गुड मॉर्निंग सर, राहुल बोल रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर जो सर ने ये बेंचमार्क बताया सर उसको क्रॉस करेंगे सर इसको आगे। अभी हाँ थोड़े हाँ दिनों से सुधरा है सर हम लोगों का, देखते भी होंगे डेली वाले। इसको और बेहतर बनाएंगे, थोड़ा पीएमजेजेवाई में हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो उसको और कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर करें सर। हाँ, पीएमजेजेवाई में स्पेशली थोड़ा विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर, उसमें उसी में एक्चुअली थोड़ा प्रीमियम, हाँ, प्रीमियम को लेकर के सभी लोग थोड़ा सा उसमें ये कर रहे हैं, बच रहे हैं उससे। लेकिन उनको बताना होगा, गाइड करना होगा प्रॉपरली कि अगर वो नहीं करेंगे तो ब्रांच चैनल के माध्यम से वो कर दिया जाएगा, और किया भी जा रहा है। तो फाइनली वो कस्टमर आके सीएसपी से ही पूछेंगे कि मेरा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनको प्रॉपरली बताना भी पड़ेगा। तो वो अगर वो खुद करें, अपने सिस्टम के माध्यम से करें, तो उसका लाभ मिलेगा। एक तो फाइनेंशियली उनका जो कमीशन है वो भी मिलेगा, प्लस उनके टारगेट में, बजट में, सब में वो ऐड भी होगा। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने की आवश्यकता है सभी सीएसपी को, स्पेशली पीएमजेजेबीवाई को लेकर के, जिससे कि ये फिगर जो है वो बढ़े। और बाकी सब में तो वो कोई उस प्रकार से नहीं है, वो सिर्फ उनको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वो हो जाएगा। पीएमएससीवाई में करेंगे प्रीमियम का सर। कोई सर है सर ही जो नहीं। मिनिमम बताया सर उससे आगे ही जाएंगे लेकर के, हाँ कोशिश हाँ, करेंगे ठीक आगे। है, ठीक, ओके, थैंक यू। और किन्हीं को अगर कुछ बताना हो इसमें। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड हेलो। मॉर्निंग विकास जी, बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, हम पीएम जेडीवाई में आपकी जी स्थिति सुधरी है। जी सर। हाँ, आपकी स्थिति निश्चित रूप से सुधरी है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई में बहुत पुअर जी परफॉर्मेंस है। इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। डेली बेसिस पर मेहनत करेंगे तो ये भी जी सर। पीएमजेडीवाई के रास्ते पर आ जाएगा। कोशिश करिए। जी सर, हम इसमें कर रहे हैं सर। इसमें हम डेली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट और सीएसपी दोनों से हम मीटिंग ले रहे हैं हाँ और फॉलो अप भी कर रहे हैं। सो ऑनेस्टली सर, बाय मंडे से इसको और ज़्यादा इस पे हम फॉलो अप करेंगे और इसको सुधारेंगे सर, 100% सर। हाँ, पूरी कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। कभी जी बहुत जी अच्छा हुआ करता था बेंगलोर में, ऐसा नहीं था। जी जी होगा सर, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं तो कुछ नंबर जो नहीं हो रहे, तो एक कुछ तो दिख रहा है। तो हाँ उसको, उस नंबर को और ज्यादा हम इम्प्रूव करेंगे। मीटिंग में अनिश सर भी रहते हैं, अमित सर भी रहते हैं। तो कल तुमकुरू जाना था तो कल मीटिंग नहीं हो पाया था। तो डेली बेसिस पे मीटिंग दोनों से ले रहे हैं हम। पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेते हैं, उसके बाद सीएसपी से लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो मंडे से लास्ट वीक हमने बेल्लारी के सारे सीएसपी से बात किया है। मंडे से बीदर, गुलबर्गा और ये सब जो भी सीएसपी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ और मैडम के साथ बात करके इसको हम इम्प्रूव करेंगे सर। हाँ, जरूर। निश्चित रूप से हम सब लोगों को लगता है कि वहाँ भी एक नए युग की शुरुआत होगी। खूब सब लोग काम जी सर। करेंगे, अच्छा कमीशन अर्न करेंगे हमारे सीएसपी। तो उस दिशा में सब लोगों को ले जाना है पूरी टीम को। जी सर, जी सर, 100% सर। ठीक है, थैंक यू। और पटना का दिखा रहे थे। यस। अगर इसमें जुड़े हैं तो सब लोग देख लीजिए कि किनकी क्या स्थिति है एपीवाई में। यहाँ भी वही स्थिति है। 4-5 को छोड़ के शेष 5-6 सब रेड में है। और किसी के अच्छे काम के चलते 25.48 है।
नहीं तो यहाँ तो 5%, 8% ऐसे भी लोग हैं। तो ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। पीएमजेडीवाई में उसी ढंग से एक को छोड़ के। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, अभी पहले जो इसमें जुड़े हैं कि नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल में आप जुड़े ही नहीं है लगता है। कॉन्फ्रेंस कॉल में आप जुड़े हैं कि नहीं? जुड़े हैं तो आप ही की बात कर रहे हैं। आपका एपीवाई में 9.11% है, और फिर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में भी वही एकदम 9 को एकदम पकड़ लिए हैं, 9। इससे ऊपर उठिए घनश्याम जी। इसी ढंग से जिनका जो ये 5, 6, 7, 3, 2 दिखाई पड़ रहा है, सब अलार्मिंग है। आपके काम पे पूरा ये है प्रश्न चिन्ह कि वही कहीं पे पीएमजेडीवाई में 127% भी जा रहे हैं, 105% भी, और कहीं पर 7.5%। पीएमजेडीवाई में कई लोग 3, 4, 5, 6, 7 रह रहे हैं। ये सब आपका लगन दिखा रहा है कि आप कितना अटेंटिव हैं, कितने फोकस्ड हैं। उसको सुधारने की आवश्यकता है। आप जैसे 3, 4, 5, 6, 7 लोगों के चलते पूरा फिगर बिगड़ रहा है। और उसी ढंग से यूपी का भी डेली निकलता है। जैसे अगर यूपी का ही बना हो एक साथ से 20 साथ, तो भी जरा दिखाइएगा। यस। यहाँ भी देखिए एपीवाई में सिर्फ एक है, राजकुमार यादव जी। निवेदन है कि आप आगे बढ़ें। और पीएमजेडीवाई में एकदम सुगठित इरफान अंसारी को छोड़ के सबका 40, 45, 50, 60। कृपा शंकर शुक्ला जी, आप भी थोड़ा सा और मेन स्ट्रीम में आइए। जी प्रणाम सर। प्रणाम भाई। आप और दिनेश मौर्य, राजकुमार यादव, आप देखिए दोनों में, राजकुमार यादव फिर पीएम जेजेबीवाई में भी ऐसे आप लोगों के चलते पूरा जो फिगर है वो डाउन हो जाता है। सब सुधरिए। ये चीज आईना है कि हम कहाँ कमजोर हैं और कहाँ आगे बढ़े। और कोई आदमी इसको अगर नाम लिया जाए या पूछा जाए तो उसको से दुखी मत होइएगा। वो इसलिए है कि आपका टेंशन थोड़ा और बढ़ जाए, और जिससे आपका फिगर बढ़ जाए। फिगर बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी। नेशनल लेवल पे हम लोग एक कम्पिटिटिव मूड में रहेंगे। हम आप कोई नहीं चाहेंगे कि नेशनल लेवल पे, आरबीओ लेवल पे, एलएचओ लेवल पे कहीं 8वां, 10वां, 9वां, 7वां इस पोजीशन पे रहे। 1 to 3 में अपना स्थान रहे। अगर सबका खराब है तो मेरा खराब भी रहेगा, सबका अच्छा है तो मेरा अच्छा रहेगा। और कुछ चीजें हैं जो पूरे भारत में एक्सट्रीम है। गर्मी वैसे ही, जाड़ा वैसे ही, बरसात वैसे ही, बहुत सा भाग जलमग्न हो जाता है, समूचा काम रुक जाता है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे भी हैं जो हमारे कंपिटिटर हैं। तो तकलीफ ये होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा पीछे सड़क गए तो परिस्थितियां तो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो आइसेक्ट के लिए डिफरेंट है, स्टारफिन के लिए डिफरेंट है, और संजीवनी के लिए डिफरेंट है। सब लोग आजकल सब जगह है, सब राज्य में है। तो इसमें अगर देखिए 19/7 का ये फिगर है पीएमजेजेबीवाई का, नेशनल लेवल पे आइसेक्ट टॉप पे 42.79%। हम लोग कहाँ हैं? तो 28.59%। हम लोगों से नीचे एक आधी दो हैं। एक है जेडएमपीएल और एक है फिया और एक है सीएससी, एक है पे पॉइंट। हम लोग हैं 3, 4, 5, 5वें पोजीशन पे हम लोग हैं। 7 में, 7, 8 में, 7, 8 में 5वें हैं। 3 भाग में बांटा हुआ है नंबर ऑफ कोड के आधार पे। तो पीएमजेजेबीवाई में हाल देख लिए, पहुंचिए पीएमएसबीवाई में। पीएमएसबीवाई में सेव टॉप पे 64.56। हम कहाँ हैं? 54, 66। असल फिया टॉप पे है। ये पहली बार देख रहे हैं, लेकिन वो टॉप पे है। और हम लोग 54 के करीब हैं। 55 पर भी कोई बैठा है। हम लोग यहाँ भी क्या पोजीशन हो गए? दूसरा, तीसरा, चौथा पोजीशन पे है ना। चौथा पोजीशन ओवरऑल में देखिएगा तो और नीचे पोजीशन जाएगा। नीचे कोई कोई ओरियल का भी है तो 50% है, नहीं 63% है कैश ग्रो का। इस ढंग से कई हैं जो नीचे, जिनका कोड कम है, उनका परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट ज्यादा है। तो एपीवाई का भी फिगर है क्या? एपीवाई या पीएमजेडीवाई का भी अगर फिगर हो तो दिखाएंगे। तो हम लोग कूप मंडूक नहीं है, एक जगह है। और जो हुआ उसको कुछ आप ताली बजाइए या कुछ हम ताली बजाएं, हम मस्त हो जाएं। ये एक नेशनल लेवल पे काम चल रहा है और उस निगाह से हम सब लोगों को देखना है। एपीवाई में सेकंड पोजीशन पे बेदाबाग 76,
संजीवनी 74, ये एक रीजनेबल हुआ। 1 2 3 के अंदर ही रीजनेबल है, चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं। और जोड़ लगाएंगे तो इसमें आप टॉप करेंगे। पीएमजेडीवाई का भी अगर कुछ हो तो भी दिखाने की कोशिश करें। पीएमजेडीवाई, अरे वाह, ये पॉइंट एकदम कमाल कर दिया, जैसे उसमें किसी में फिया था एकदम टॉप पे, तो ये बहुत इसके रेयर पीछे होता का है। रीजन सर वही है कि हाँ, जो महाराष्ट्र में मैक्सिमम कोड पे पॉइंट का है, लाडला। वहां पे अच्छा हो रहा है, इस कारण से हाँ पे पॉइंट टॉप पे है। हाँ, इसके आसपास भी कोई नहीं उनका कंसंट्रेशन महाराष्ट्र में ही है। है। यस। हाँ, लेकिन और जगह भी है उनका कोड, कई जगह। तो हम लोग अभी महाराष्ट्र में है, तो और जोर से महाराष्ट्र को चलने की आवश्यकता है। और साथ में हम सब लोगों को दूसरे सर्किल को बैकअप देने की, नहीं तो यस। ये देखिए 82% पे आईसेक्ट है, 82% पे, 78% पर भी कोई है। संजीवनी कहाँ है भाई? तो 56.9 एंड 57 मान लीजिए, बहुत नीचे है। और कई लोग इसमें ट्रांसकॉर्प 133%, दो ऑलरेडी 100% से ऊपर चले गए। हम लोग अभी 57% पर ही रेंग रहे हैं। हमारे कुछ जो चिर प्रतिद्वंदी हैं ठीक ऊपर 65%। तो ये पीएमजेडीवाई में भी हम लोगों को सभी सेक्टर में, सभी कैटेगरी में मेहनत कीजिए। जो बेंचमार्क एक करीब करीब दिए हैं। हाँ, हेलो, नमस्ते। तो 10 मिनट, 10 मिनट के बाद थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस में है, खत्म करके बात करते हैं। हाँ, देख लेंगे, ठीक। तो इसमें सब में मेहनत कीजिएगा, तब कम्पिटिटिव मोड में रहिएगा। और जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करने की आवश्यकता है, कहीं से कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कुछ लोग अपने से बेंचमार्क बना रहे हैं, जैसे लखनऊ, पंकज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। वो तो ऑलरेडी जो एक घोषित है वहां पहुंच चुके हैं, उसे और आगे जाने की आवश्यकता है। जो नीचे हैं उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो अच्छे पोजीशन में पहुंच गए हैं उनको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि हम तो पहुंच गए। पहुंच नहीं गए, ये पूरी टीम भावना से चलिए, पूरे संजीवनी के लिहाज करके चलिए। और जो कम है वो आगे बढ़िए, जो ऊपर है वो भी और आगे बढ़िए। और स्लैब का पोजीशन अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि अगर 20 तारीख तक स्लैब की क्या दशा दुर्दशा है। ऊपर स्लैब में एक लखनऊ और दो मुंबई, दोनों को, दोनों सर्किल को बहुत बहुत धन्यवाद। और भले परसेंटेज वाइज क्वालिफाई में मुंबई का कम है, लेकिन दो सुपर स्लैब में लाके उन्होंने अद्भुत प्रयास किया। और लखनऊ का तो इसके पहले भी एक था जहां तक हमें याद है। तो बढ़ना चाहिए। और पटना में 0 है तो काफी बढ़ना चाहिए। और अगर इसमें से वॉलंटैरली अपने मन से कोई सर्किल हेड, टीम लीडर, कोई अगर घोषित करे कि उनके इतने कोड हैं उनके अंदर में, और वो इतना स्लैब 4 में या इतना सुपर स्लैब में लाने की पूरी योजना बनाए हैं, एक रोड मैप तैयार किए हैं, तो बताएं। सर प्रणाम सर, कल मीटिंग हम कर रहे थे सर, प्रणाम भाई, बताइए बताइए। दोपहर में सर बात चल रही थी, तो हम एक अपना टारगेट जो सेट किए थे सर, वो 10% सर हमको सुपर स्लैब में लाना था। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो स्लैब 4 में है वो तो सुपर स्लैब में 100% जिम्मेवारी है कि सर वो लाएंगे। और सर सुपर स्लैब में जो स्लैब 4 में है वो तो 100% हमको लाना है सर। 10% की बात आप स्लैब 4 के लिए कह रहे हैं कि या सुपर स्लैब, या दोनों मिला के? नहीं सर, स्लैब सुपर स्लैब में सर जो स्लैब 4 में है 20 वो लाने के लिए, और बाकी 10% है सर वो स्लैब 4 में। हाँ, 10% का मतलब होता है कि 31 32 आप लाएंगे, 64 स्लैब 4 में पहुंच जाएगा, जी है ना? जी जहां तक ऊपर से अगर आकलन आप कर लें तो देखें कि अहमदाबाद जल्द ही 10% स्लैब 4 में पहुंच सकते हैं। हाँ, तो इस ढंग से निकाल के देखिए तो अब ये चीज देखिए, अहमदाबाद 7% के करीब पहुंच गए हैं, 6.73। और कितने लोग जीरो हैं, कितने लोग जीरो हैं, यानी कि उन्होंने सोचा नहीं। कोलकाता, किसी स्लैब में एक सीएसपी नहीं। भयावह तस्वीर है दादा। चेन्नई, भयावह। चेन्नई तिरुवनंतपुरम को थोड़ा सा उसमें कोशिश करिए चंद्रशेखर जी। पत्थर पर भी दूब जमता है भाई। कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। कोलकाता से ऐसे भयावह तस्वीर की उम्मीद नहीं थी। कोशिश नहीं हो रही है इधर। सब जगह से कोशिश करनी चाहिए। और एक बेंचमार्क हम लोग बनाए स्लैब 4 के लिए, 10%, कि 10% को कम से कम हम ले जाएंगे। सबसे ज्यादा कोड पटना में है। और
बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति भी नहीं है। हल्का फुल्का अगर उधर पूर्णिया, मधुबनी, सहरसा, सुपौल को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा कहीं बाढ़ की स्थिति नहीं है, बल्कि ज्यादातर जगह तो सुखाड़ की स्थिति है। अजय शर्मा जी बताइए, उधर काफी कोशिश चल रही थी लेकिन एकदम शांत हो गए हैं। 34 होना चाहिए, 8 पे पहुंचे हैं। संतोष जी का भी 32 होना चाहिए, 5 पर पहुंचे हैं। धीरज जी का 20 होना चाहिए तो 2 पर पहुंचे हैं। कहीं से भी सब शोभायमान नहीं है। जी जी, गुड मॉर्निंग, संतोष बोल हाँ रहा जी। हूँ, प्रणाम। हाँ, चिंता का विषय है, कैसे जी, खींचिएगा आगे। 50% प्लस मेरा रहेगा। 50% स्लैब 4 में है। जी जी जी। अद्भुत, एकदम धरातल पर उतार दीजिए। 50% प्लस बोले हैं, 50% नहीं, प्लस। हाँ ठीक है, 50% प्लस ही, उससे प्लस भी जोड़ दिए। विश्वास है कि आप लगेंगे तो अचीव भी होगा। तो इसी ढंग से सब लोग से अब इंडिविजुअली पूछने का उतना मौका नहीं है। तो संतोष जी ने 50% प्लस का ये किया है, यानी 329 है, उसको आधा अगर 150 कर दीजिए भी, कि 150, 5 से 150 विद इन नेक्स्ट 10 डेज और 9 डेज। तो ये जो भी उनके टीम में है, पूरा सब लोग साथ दीजिएगा तो, अकेले तो ये रहेंगे ही, कमान सब लोग साथ दीजिएगा तभी कर पाएंगे। तो ये उस दम हमको दिखाइए उसी ढंग से सबको, चाहे अजय शर्मा जी, धीरज जी, राकेश जी, हरिओम जी, जो चार जिनके पास काफी कोड है एकदम एक एक सर्किल के बराबर, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो जो लोग जीरो पे हैं, चाहे 52 कोड है, 45 कोड है, नवीन जी तो आसानी से जा सकते हैं। जो लोग जीरो जीरो है, मेहनत करना होगा। फोकस छोड़ा है आपने, फोकस है नहीं। उसी ढंग से यूपी का भी जरा दिखाइएगा। पंकज जी ने वादा किया है, लेकिन पंकज जी को जब सब कोई सपोर्ट करेंगे तब तो पंकज जी जीतेंगे। अविनाश जी भी जुड़े हुए हैं इसमें यूपी से। सर नमस्कार सर। नमस्ते अविनाश जी, कुछ बताइए। सर इस वीक के लिए हमने प्लान किया है, ट्यूसडे को एक हम मेजर लॉगिन डे देने जा रहे हैं। जो भी हमारा बैकलॉग है SBY JJBY में, जो भी सर्किल अभी डिमांड कर रहा है, भी बाकी कंपनियों ने काफी बेटर परफॉर्म किया है SBY में यहाँ पे, तो हमने प्लान किया कि सर 2000 SBY ट्यूसडे को हम देंगे सर। और JJBY में हमारा काफी कम हुआ है, जिस वजह से मेजरली हमारा स्लैब में अचीवमेंट नहीं दिख रहा है, तो JJBY को हम बैक करेंगे सर। तो दोनों में होगा सर। प्लान कर रहे हैं सर कि मिनिमम इस महीने 200 CSP आए स्लैब में, और स्लैब 4 में मेजोरिटी आपको दिखेगी सर। जरूर जरूर, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो मेहनत करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ, जी तो निश्चित फल मिलेगा ही। जो यहाँ से डेटा जाता है, आपके साथ और लोगों को भी बोल रहे हैं, जो भी डेटा जाता है एकदम उसमें पूरा विवरण रहता है कि, और कई बार ऐसा हो रहा है, महीनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे लोग गाइड नहीं कर सके, और एक दो करने के चलते वो स्लैब में पिछड़ गए या किसी स्लैब में नहीं आए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि 100% हमारे जो भी कोड है वो क्वालिफाई करें, चाहे वो स्लैब 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो। और मैक्सिमम लोगों को हम स्लैब 4, स्लैब 5, जो अंतिम गति है, सदगति है, जहां पर असली ये रखा हुआ है, तो वहां पर पहुंचाएं। और आप सब लोग जो भी इसमें सुपरवाइजर लेवल तक, आप सब गार्जियन स्वरूप हैं, उसको उचित गाइडेंस कीजिएगा तो वो पहुंच जाएगा। और मौज मस्ती के वातावरण में रहिएगा, नहीं पहुंचेगा। काम के बाद मौज मस्ती मनाइए, काम के समय एकदम अटेंटिव रहिए। रोज आप कुछ न कुछ को खींच के स्लैब 1 में या फिर स्लैब 4 में या सुपर स्लैब में लाने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो। और इसीलिए कहा जाता है कि सुपरवाइजर भी 2 जगह विजिट करें, और एक जगह जाएं तो फिर वहां से और कई लोगों को गाइड करें। वहां बैठ के एक ही जगह पर पूरा समय उस पर नहीं व्यतीत करें। कुछ जो, और जहां पर 2 गए, अगर 30 देख रहे हैं, 35 देख रहे हैं, तो 10-20 लोगों से बात कर लिए कि आपका ये छूट रहा है, आप PMJJY इतना कर लीजिए, और PMSBY आपका PMJDY हो चुका है, आप स्लैब 4 में पहुंच जाएंगे। कहाँ हैं आप? इस ढंग से आप गाइड करिए उसको, उसके शुभचिंतक हैं आप। तो केवल कहने से शुभचिंतक नहीं होता है, उसको जब बताएंगे तब तो उसको लगेगा। वो बताएंगे कितना इंसेंटिव है, ये बैंक देगा, ये संस्था देगा,
दो चार दिन बचे तो फ्री पीएमएसबीवाई का भी कैंप लगा सकते हैं। नहीं कह रहे कि आज ही से फ्री पीएमएसबीवाई का कैंप लगा दीजिए, आज से भी लगाइएगा तो कोई हानि नहीं होगी, कुछ भी करिए, लेकिन उसको स्लैब 4 स्लैब 5 में ले जाइएगा, ये बहुत बड़ा काम आप करिएगा। तो सीएसपी का जो कहा जाता है, रोआ रोआ आपके प्रति कृतज्ञता शो करेगा। ये इन्होंने बताया, ये ऐसे कहे, हम किए और मेरा अजब बढ़ गया। तो उस ढंग से चलिए। ये जो वीक है ना, और ये जो लास्ट 8 9 10 डेज जो भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के कमीशन को, हम लोग के परफॉर्मेंस को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए। और आश्चर्य लगता है कि जब उसका फल सबको मिलेगा तब भी ढीलापन क्यों, बात समझ में आती नहीं है। यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मेन पर्सन है वो दिग्भ्रमित हैं और उनका ध्यान कहीं और चला गया है, वो फोकस्ड नहीं है। तो प्लीज फोकस्ड होइए, एफर्ट लगाइए, निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी कमाई सब होगी। माइक्रो एटीएम या पासबुक प्रिंटर का भी कोई फिगर हो, कितना डिप्लॉयमेंट है, या माइक्रो एटीएम से कौन मैक्सिमम अर्न करता है, या पासबुक प्रिंटर से कहाँ कौन सबसे ज्यादा अर्निंग में है, कुछ इस तरह का फिगर है तो कुछ शो कीजिएगा लोगों को। एक नए ढंग से बैंक सोच रहा है। कुछ दिन पहले माइक्रो एटीएम और इस सब पर सीजीएम साहब खुद थे कॉरपोरेट के, तो उनका कहना था कि हम ये एक बना रहे हैं, एक सूची बना रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं कि कौन कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत है, जिसको आगे लेके हम चलें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो फिजिकल और मैन पावर भी, फिजिकल या डिवाइस वाइज, उसमें यूवी लैम्प, माइक्रो एटीएम, पासबुक प्रिंटर, एंटीवायरस, ये सब है। और जो प्रॉपर नंबर ऑफ सुपरवाइजर है कि नहीं, प्रॉपर विजिट हो रहा है कि नहीं, इन सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसका सबसे अच्छा है, इन सब पैरामीटर पे। तो ये सब बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है इधर। हाल फिलहाल में या तो कुछ सीबीसी, ऐसे संजीवनी जैसे सीबीसी या तो सरेंडर कर दिए कई बैंकों में, या फिर वो हटा दिए गए, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बैंक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे। अगर आप मान के चलते हैं कि संजीवनी के माध्यम से हम सब लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ रखा है, तो इसको हर दृष्टि से मजबूती देनी होगी। चेन्नई 15 कोट, एक माइक्रो एटीएम बढ़ाइए सर। गुवाहाटी बेस्ट 262, 230 माइक्रो एटीएम। थोड़ा सा प्रयास करेंगे 100% पे जाएगा। पटना थोड़ा सा और प्रयास करेंगे 100% पे जाएगा। भुवनेश्वर मैक्सिमम 92%। दो बचा हुआ है, अगर दो रिप्लेसमेंट या इनएक्टिव का बात नहीं है, उसको दे के 100% पे जाइए सर, पूरी गुंजाइश है। चेन्नई मुंबई मेट्रो को छोड़ के आप सब लोग तुरंत एक माइक्रो एटीएम के क्षेत्र में जा सकते हैं 100% पे, बहुत बड़ा गैप नहीं है। बेंगलुरु को मेजर रूप से अगर देखें तो उसको छोड़ के 115 कोड में मात्र 36 को माइक्रो एटीएम है। अहमदाबाद सब बढ़ाइए माइक्रो एटीएम को। हम लोग इस महीने में भी एक अच्छे उसमें 60% है, इसको कम से कम, ये तो बैंक बहुत पहले से दे रहा है कि सितंबर तक 100% कीजिए। सितंबर बीत गया, अक्टूबर नवंबर मार्च बीत गया, इधर अब जुलाई बीतने पर है, बहुत दिन से चल रहा है। फिर थक के वो एक फाइनल लिस्ट बनाएगा कि ये 3 4 कंपनी है, 5 कंपनी जो हर चीज में अच्छी है, इसी को रखें, अन्य को क्यों नहीं भगाएं। ये चल रहा है। बने रहने के लिए आप सब लोगों की मदद की आवश्यकता है। इसको गौर से, हमारी बात को गौर से सुने और उसको एग्जीक्यूट करें, धरातल पे उतारें। और दूसरा सर, इसमें भी अब पेनाल्टी क्लाउज के बारे में भी बैंक उस पर विचार कर रही है, कई बार से वो कहा जा रहा है, तो शायद उसको फिर वो लागू भी करे, और वो सितंबर से शायद लागू होगा। जिनके पास भी माइक्रो एटीएम नहीं है, स्पेसिफिक जो लिस्ट कुछ जो दिया गया है, जो बैंक की तरफ से आया है, वो वापस उस सब लोग को भेजा भी गया है, जहाँ पे वो टोटल तो गैप दिख रहा है अपने पास 1300 समथिंग का, लेकिन उसमें से
500 के आसपास में है, 500 के आसपास में है। उसमें से कुछ सर्किल में कम कम है, जैसे अहमदाबाद में 10-12 के आसपास में है, अमरावती में 60 के आसपास में है, बेंगलुरु में कुछ उस प्रकार से है। तो सभी जगह कुछ कुछ है, तो उसको तो कम से कम टॉप प्रायोरिटी पे करा दें, जिससे कि ये जो पोजीशन है वो सुधरे। क्योंकि वो उनके पास अगर नहीं रहेगा तो उनका कमीशन में पेनाल्टी लगाया जाएगा 25% के आसपास का। तो उस पे बैंक विचार कर रही है, वो लगभग प्रपोज्ड है, और वो थोड़ा सा कुछ अप्रूवल बाकी है, तो वो शायद सितंबर से वो शुरू हो जाए। तो हम लोग जब तक उनके पास डिप्लॉय नहीं करेंगे, और उसमें भी की इंजेक्शन और क्या 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 तरह तरह का ये है, उसमें भी आप जब हमें बताएंगे तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर आपके पास पहुंचेगा, फिर उसको मैपिंग कराएंगे, फिर उनको की इंजेक्शन करा के एक्टिवेट कराएंगे। तो ये सब महीनों का पूरा प्रक्रिया है। तो आप जितना जल्दी एक्टिवेट होकर के इसको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं करेंगे, तो फिर आगे वो पेनाल्टी के बाद ही उसमें हम लोग कुछ कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए इसमें जितना तेजी से हम लोग काम करें, और खास करके जो लिस्ट दिया गया है उसको तो एकदम किसी भी हाल में उनको दिलाना होगा और वहां पे एक्टिवेट कराना होगा। तो उस पर जरूर सब लोग काम करें, उसको इमीडिएट जितना जल्दी हो सकता है। कई जगह माइक्रो एटीएम कुछ है, उपलब्ध है आप लोग के पास में, आपके ऑफिस में, तो उसको जल्द से जल्द जो भी सीएसपी हैं संबंधित, उनसे पैसे वो डिपॉजिट करा के उनके साथ मैपिंग करा के वहां पे एक्टिवेट कराएं। जहां नहीं है तो कुछ जगह से बताया गया था वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, और भी कहीं से अगर किन्हीं को रिक्वायर्ड है तो जरूर उसके बारे में सूचित करें, बताएं, ताकि वहां भी उस प्रकार से बुक किया जाए। अगर जरूरी हुआ तो अगस्त माह में हम लोग विचार करेंगे कि जो माइक्रो एटीएम नहीं ले रहे हैं लाख कहने के बावजूद, क्यों न उनका ऑपरेशन रोका जाए और उनको हटाने के बारे में सोचा जाए। ये एकदम बेसिक डिवाइस है और जिससे बहुत बड़ा स्कोप खुल जाता है। किसी भी बैंक का कार्ड है, लेके लोग जा रहा है और उसे स्वाइप करेगा, उसके पैसे निकल सकते हैं, जमा हो सकते हैं, और वो उनको पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, और बहुत कीमती भी नहीं है डिवाइस। तो ऐसे लोगों को हम लोग पेनाल्टी ना लगा, हम लोग वीट आउट करें, हम लोग हटाने की प्रक्रिया में दे जाएं, चिन्हित करके कुछ कुछ, तो शायद इसका स्वरूप बदले। पासबुक प्रिंटर का भी दिखाइएगा। पासबुक प्रिंटर को सब लोग बढ़ावा दीजिए, और खास करके देखिए और लोगों का तो बहुत डाउन है, लेकिन 2-3 जगह जहां कितना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, अहमदाबाद, अमरावती में भी, भुवनेश्वर में भी, मुंबई में भी, तो पासबुक प्रिंटर को बढ़ावा दीजिए। उनको निश्चित रूप से उसका खुराक मिल रहा है, पासबुक मिल रहा है प्रिंट करने के लिए, आपका प्रयास भी होगा। तो वैसे में काफी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और जहां पे कम है, तो खास करके जैसे पटना, जयपुर, दिल्ली और बेंगलुरु, ये 4 सर्किल को मेरी सलाह है कि यहाँ कहीं तो सुपरवाइजर नहीं है, और जहाँ है वो उस ढंग से पुश नहीं कर रहे हैं। स्पेशली पटना में पूरा प्रयास नहीं है सुपरवाइजर का। जहाँ प्रयास करेंगे तो काम होगा। इसमें मुख्य रूप से सुपरवाइजर, जहाँ अच्छा काम हो रहा है वो सुपरवाइजर धन्यवाद के पात्र हैं, जहाँ खराब हो रहा है वहाँ सुपरवाइजर ही दोषी है। वो दोष सीएसपी का नहीं है, न सिस्टम का, ये दोषी उनके सुपरवाइजर हैं। हरिओम जी, आप ध्यान दीजिए, 3-4 दिन में देखिए स्थिति बदल सकती है। ये 2.61% एवरेज पर डे पर जो है, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। पासबुक प्रिंटर और ये जो स्लैब, इस पर आधारित हो सुपरवाइजर का कार्यप्रणाली, और सभी सुपरवाइजर को, खास करके जो बिहार में है, सबको 15,000 सैलरी जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि पासबुक प्रिंटर में क्या हाल उन्होंने बनाया है और परफॉर्मेंस स्लैब की क्या स्थिति है। अगर नहीं रहेगा तो उसमें कटौती होगी, उसका सूत्र भेजा जाएगा 2-3 दिन के अंदर ही। इसलिए सब लोग पासबुक प्रिंटर और स्लैब परफॉर्मेंस पर विशेष ध्यान दीजिए। नहीं तो कहने का 15,000 रहेगा, किसी को 5,000 जाएगा, किसी को 7,000, किसी को 8,000। नो परफॉर्मेंस नो पैसा। आगे कोई आएगा, देखेगा, वो ज्वाइन करेगा। एकदम क्लियर कट इस संदेश को ग्रहण करें सभी सुपरवाइजर, खास करके बिहार के। और सभी सर्किल से आग्रह है कि कोई भी अपने सुपरवाइजर का पेमेंट अपने तरफ से न करें, सब यहाँ पटना हेड ऑफिस से कराएं, और उनके कार्य प्रणाली पर विचार होके ही उनको पैसा जाएगा। आप मंगा लेते हैं, आप भेजने में भी देर करते हैं, बहुत तरह से कंप्लेन भी आता है। यहाँ भेजिए, हम आपसे डिस्कस करेंगे, और सुपरवाइजर से भी इंडिविजुअली अगर उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ तो उनको कहा जाएगा, वार्न किया जाएगा, किसी समय रिलैक्स किया जाएगा, किसी समय काट लिया जाएगा। क्लियरली कोई भी सर्किल को डायरेक्ट अपना सुपरवाइजर को
पैसे भेजने की इजाजत नहीं है। अगर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। एकदम पटना हेड ऑफिस से जाएगा, सूची बना के भेजिए, आप उन पर संतोष जाहिर कीजिए या फिर उनका कटौती कीजिए, उसके बाद यहाँ पर भेजिए। इस ढंग से जब तक सेंट्रलाइज नहीं होगा तो बहुत कुछ, कभी कहा जाता है सुपरवाइजर को कुछ देंगे, दिया जाता है कुछ, कभी बेवजह काट लिया जाता है, कभी वजह रहा भी तो काटा नहीं जाता है, कभी यहाँ से पैसा चला भी गया तो उसको 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद दिया जाता है। ये सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए इसको सेंट्रलाइज करना अति आवश्यक है। तो ये जुलाई का जो जाएगा वो किसी को भी, जो उनका बनेगा वही जाएगा, सुपरवाइजर का पार्ट नहीं जाएगा। और पुरुषोत्तम जी इसको एकदम नोट करके रखिए, किसी का भी अगर दे दिए हैं यस किसी को एडवांस तो बताएं, आगे एडजस्ट होगा उसका। लेकिन ये जो बहुत सारा जो एकदम बेतरतीब जो चलने का एक सिलसिला है, वो शायद उस पर लगाम लगे और एक सही दिशा में सभी जगह लोग चले। उचित नहीं हो रहा है। जहां पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं है, अगर 35 पर एक सुपरवाइजर नहीं है, तो वहां पर जो टीम लीडर हैं या फिर जो सर्किल हेड हैं, उनके कमीशन में से पैसे काटे भी जाएंगे। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। बहुत कुछ टाइट व्यवस्था ऊपर से चल रही है और हम लोग उसमें फेल इसलिए हो रहे हैं कि लगातार कहने के बावजूद भी हमारे अपने जो एकदम नजदीकी हैं, जो सर्किल हेड के रूप में हैं, टीम लीडर के रूप में हैं, उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं इस ढंग से। उसको स्ट्रीमलाइन हम लोग करेंगे ही। जिनको अलग से बात करनी हो, कुछ विशेष कहना हो, हमेशा मोबाइल खुला हुआ है, डिस्कस करें, रोड मैप तैयार करें और इसको सुचारू पूर्वक ले चलें। ये बैठे ठाले का काम नहीं है, ये बहुत सीरियस नेचर का काम है, बैंकिंग का काम है, जो फ्रॉड होने की भी संभावना है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की भी पूरी गुंजाइश है। हम लोग उस ढंग से इसको लेके चले। इतना कहने के बावजूद अभी भी जो रिप्लेसमेंट, इनएक्टिव, ये सब का जो खेल है वो अभी तक चल रहा है। बहुत जगह से इनएक्टिव का वो पेनाल्टी दिया जा रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैन पावर नहीं है वहां तक जाने का। हाँ, यहाँ से अगर सब्सिडी के तौर पे यहाँ से किसी को भेजा जाए या कुछ विशेष किसी को फंडिंग करके किसी को कुछ क्रिएट किया जाए, वो जाए, तब फिर होगा। नहीं तो वहां पर अपना जिस ढंग से चल रहे हैं उस ढंग से चलेंगे। जबकि मालूम है कि अगर इनएक्टिव है, अगर उसका हम रिप्लेसमेंट डाल देते हैं तो हमको पेनाल्टी लगना बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है, न काम करने की इच्छा शक्ति है। तो ऐसे लोग धीरे धीरे साइडलाइन होंगे और उनके कमीशन से ही काट के वहां पर मैन पावर डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा, आदमी खोज लिया जाएगा। हर जगह खोजा जा सकता है। स्वतंत्रता इसलिए दी जाती है कि आप लोकल स्तर पर खोजेंगे, आप अपने ढंग से खोजेंगे तो बेहतर काम होगा। अगर यहाँ से खोज के डिप्लॉय किया जाएगा तो उसकी आपके प्रति उसका जो लगाव है वो कम रहेगा, उसका खिंचाव यहाँ बना रहेगा। लेकिन जब मजबूरी में देखा जाएगा कि आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से भी डिप्लॉय किया जाएगा। इसको जरा सा इनएक्टिव वाले को समझाइए पुरुषोत्तम जी, कैसे इसको दुरुस्त हो, क्या हो, कहाँ पे ये है। यस सर, इसमें तो ये साफ साफ है, जो दिख रहा है टोटल जो इनएक्टिव है उसमें मोर देन 31 और मोर देन 90 दो तरह का है। 31 to 90 डे के बीच में जो है वो 96 कोड है टोटल, और मोर देन 90 उसमें भी 177 है, टोटल 273। तो आउट ऑफ 273 इसमें से ऑनबोर्डिंग जो हुआ है 127 का, यानी कि 46% का ऑनबोर्डिंग हुआ है, और 146 कोड अभी भी बचा हुआ है जिसका कि ऑनबोर्डिंग करना है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में उनका ऑनबोर्डिंग करना है, जो 146 बचा हुआ है, यानी कि मोर देन 50% अभी बचा हुआ है, जिसको कि हम लोग इसमें वो रिप्लेसमेंट के प्रक्रिया में जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग का है उसके द्वारा हम लोग उसमें करें, जिससे कि पेनाल्टी से बचा जाए और बैंक को भी दिखे कि नहीं, हम लोग अपने एंड से जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी प्रकार से सर्किल वाइज दिया हुआ है यहाँ, जहाँ जहाँ भी जो परसेंटेज है बचा हुआ। यहाँ पे जैसे अभी अहमदाबाद में सिर्फ 3 ही इनएक्टिव है, इनएक्टिव यहाँ पे काफी कम है। एक अच्छा ग्रोथ हुआ है कई पैरामीटर में अहमदाबाद में। गुड तो मॉर्निंग ये सर। हाँ हाँ बताइए सर, ये जो भरत जी। इनएक्टिव है 2 सर, वो डिलीट में डाला हुआ, अभी डिलीट नहीं हुआ है कोड सर एचओ हाँ की तरफ ठीक है, से। तो उसको डिलीट करा लीजिए और उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट भी जरूर सर्च कीजिए, उसको भी जी सर। प्रॉपरली उसको आगे फाइल कीजिए। आपका बहुत अच्छा हुआ है, इसमें भी आपका इनएक्टिव ना के बराबर ही है।
बाकी भी कई पैरामीटर में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, तो वो जी वो सर, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। उसके बाद अमरावती में है, यहाँ भी टोटल 39 इनएक्टिव है, 7 इसमें 30 दिन से 90 दिन के बीच में, और 32 इसमें है मोर देन 90 में। टोटल 39 में से आपका 20 ऑनबोर्डिंग हो चुका है, 19 अभी बाकी है, 19, तो 50% के आसपास बाकी है। इसको आप देख लें, जितना जल्द हो सके इसको ऑनबोर्डिंग कराएं। बेंगलुरु में 13 इनएक्टिव है, 13 अभी टोटल पड़ा हुआ है, ऑनबोर्डिंग एक भी नहीं हुआ है। तो इसको देखेंगे कि इसमें क्या करना है, क्या करने की आवश्यकता है। इसको इमीडिएट टॉप प्रायोरिटी पे इस पे काम करने की आवश्यकता है। इसमें एक और बता दें सभी लोग के लिए कि अभी कॉर्पोरेट सेंटर की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है जो सभी सर्किल को गया है, और वो कई बार जा चुका है। लास्ट मीटिंग में वो एकदम वो इंस्ट्रक्शन काफी स्ट्रिक्टली दिया गया है कि जो भी बीसी अगर मोर देन 90 डे के कोड को रिप्लेसमेंट प्रक्रिया में भी नहीं डाले हैं और वो उसको डिलीट भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको बैकएंड से डिलीट कर दिया जाए और फर्दर उस कोड का रिप्लेसमेंट उस बीसी को नहीं दिया जाए। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट और क्लियर कट मैसेज है जो सर्किल के इस कॉर्पोरेट सेंटर से लास्ट वीसी में सभी सर्किल में जो डीजीएम एफआई जो इंचार्ज हैं सब लोग थे, पूरे एफआई डिपार्टमेंट को दिया गया है सभी सर्किल पे। तो सभी जगह से आप सब लोग को भी जा रहा होगा कॉल कि इसको डिलीट करो या क्या करो। तो जो ऑनबोर्डिंग हम लोग कर लेंगे उसको उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं कि इसका सर ऐसा ऐसा प्रक्रिया किया हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसका हम लोग ऑनबोर्डिंग भी नहीं किए हैं और अगर अभी तुरंत नहीं हो पा रहा तो उसको डिलीट करें और साथ ही उसका रिप्लेसमेंट का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे काम करें, सर्किल के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, अन्यथा फिर इसको बैकएंड से डिलीट करने की प्रक्रिया में वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगर वहां से डिलीट हो जाएगा तो आगे फिर मुश्किल होगा उसका रिप्लेसमेंट मिल पाना या बाकी कुछ कर पाना, क्योंकि वो फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। हम लोग के पास ना तो उसका क्यू जनरेट हो पाएगा, ना हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे करें। जो भी ऑनबोर्डिंग हम लोग कर सकते हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर कर दें, और बाद बाकी जो नहीं संभव लग रहा है अभी तुरंत एट द टाइम, उसको हम लोग इमीडिएट डिलीट करें अगर वो एक्टिवेट भी नहीं होने की स्थिति में है तो, और उसका रिप्लेसमेंट का जो प्रक्रिया है वो उसको आगे बढ़ाएं ताकि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में हम लोग सबका ऑनबोर्डिंग करना सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर फर्स्ट वीक में कर लेंगे तो इनएक्टिव के श्रेणी में नहीं दिखेगा, और हम लोग उसको वो अगस्त का टारगेट लेके चलेंगे। जितने भी जो पेंडिंग दिख रहे हैं स्पेशली इसमें से ये 146 ये पूरा का पूरा हमारा वो उसमें आ जाए रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया में। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे डिलीटेड कोड हैं जो पहले डिलीट हुए हैं, उसका भी हम लोग नहीं कर पाए हैं, उसको भी साथ में उसको करें। तो इस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे तो बैंक के अनुरूप होगा, जिससे कहीं से किन्हीं को परेशानी नहीं होगी। तो सभी लोग इसको देख लें, सभी सर्किल से रिक्वेस्ट है, सर्किल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे। बेंगलुरु भुवनेश्वर में भी 3 कोड है, एक कोड तो अभी रिसेंटली इनएक्टिव हुआ है शायद, उसको भी देखें कि वो क्यों है, और 2 तो काफी लंबे समय से चलते आ रहा है, तो इसको डिलीट करें अगर नहीं संभव हो पा रहा है रिप्लेसमेंट। चंडीगढ़ में उस प्रकार से 15 कोड है पेंडिंग है, तो उसका देख लें कि उसका ऑनबोर्डिंग अभी हो पाने की स्थिति में है कि नहीं, और नहीं है तो उसके लिए भी पूरा वो एफर्ट लगाएं कि जितना जल्दी उसका फाइल सोर्स हो जाए, और हम लोग कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहें कि इसका हम लोग ऐसे ऐसे अरेंज कर चुके हैं। डिलीशन रिक्वेस्ट भी भेजें तो साथ में हम लोग भेज सकते हैं कि हमने इसका ऐसे ऐसे सोर्स कर लिया है और इसको ऐसे हम लोग इस प्रकार से करें, ताकि वो एविडेंस के रूप में भी वो रहेगा। चेन्नई में 2 कोड उस प्रकार से है, और गुवाहाटी में 6 है, यहाँ पे जयपुर में 12 कोड है टोटल, 3 कोलकाता में है, 25 लखनऊ में, 15 महाराष्ट्र में, 2 मुंबई मेट्रो, 13 न्यू दिल्ली और 16 पटना में। इसको डेली बेसिस पर अपडेट करते हुए रोज इसको पोस्ट किया जाए, और वो डेली पोस्ट किया भी जा रहा है सर, लगातार डेली पोस्ट किया जा रहा है। और यहाँ से अपने ऑफिस से भी डेली किन्हीं को, या फिर अमित जी भी रोज इसको फॉलो अप करें कि क्या इसका पोजीशन है, आज कुछ किया गया कि नहीं इस दिशा में। तो कोई ना कोई यहाँ से अपने हेड ऑफिस से भी रोज फॉलो अप करे, जितने भी सर्किल हेड हैं। यस। और भी कोई पॉइंट बचा हुआ है, या फिर अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो कहें। और सीएसपी विजिट का भी जो है, इसमें भी हम बताएं। लोग का पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है, और कंपैरेटिवली देखें बाकी सब कई कंपनी है और जो ये है इंडस्ट्री में, तो इसमें भी थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि पिछले महीने से कुछ बेहतर कुछ सुधार हुआ है, देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी और काफी सुधार की आवश्यकता है। तो कई अब शायद ही अगर हम तिरुवनंतपुरम को छोड़ दें तो कोई भी सर्किल सिंगल डिजिट में नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन वो जो बेंचमार्क है उससे हम लोग काफी दूर हैं अभी तक। जो कई हैं जो टॉपर हैं, अगर हम पूरे अभी इसकी
की बात करें तो ये 60% प्लस कई लोग कर चुके हैं, कई कंपनी उनका विजिट 60% प्लस हो चुका है और हम लोग अभी 40% के आसपास में हैं। तो अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। सब लोग, सारे जो सुपरवाइजर हैं, पूरे जो जो सिस्टम है, सबको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है और जो भी विजिट वो मीनिंगफुल तरीके से हो। जो ऑडिट के लिए जो दिया गया 35 पॉइंट, वही सारा पॉइंट ऑलमोस्ट जो विजिट का जो ऐप है उसमें भी है। उस सबको थोड़ा ध्यान से देखें, जो कुछ कमियां है अगर कहीं पे, उसको रिक्टिफाई करने का, ठीक करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से अगर जो सुपरवाइजर हमारे जा रहे हैं वो वहीं से तुरंत उसको थोड़ा सा समय देकर के ठीक कर सकते हैं, तो जरूर उसको ठीक करते हुए चलें, ताकि वो कभी भी अगर छोड़ के चलेंगे और सिर्फ उनको हम विजिट करके और निर्देश दे के चल देंगे तो वो शायद फिर वो लगातार कंटिन्यू होते चला जाएगा, वो इरेगुलरिटी है वो। तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, मीनिंगफुल विजिट हो और विजिट में भी थोड़ा और गति आए। जो मिनिमम बेंचमार्क है बैंक की तरफ से वो 85% का है। तो 20 तारीख तक में, यानी कि 20 दिनों में हम लोग सिर्फ 40% किए हैं। तो अभी जितना 20 दिनों में हम लोगों ने काम किया है उतना कम से कम 10 दिनों में करना होगा, तब जा करके ये कुछ उस तरह का जो सेटिस्फैक्ट्री जो रिजल्ट है वो रहेगा। इसमें भी सब लोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें दो सर्किल के लिए पटना और लखनऊ, इनका बेंचमार्क रहेगा 100%। यस। क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर सुपरवाइजरी व्यवस्था भी पूरी मजबूत है। और और सबके लिए जो नेशनल बैंक ने बनाया है 85% वो रहेगा, लेकिन पटना और लखनऊ के लिए 100% रहेगा। तो ये सब लोग ध्यान रखें और उस दिशा में चले, उस ढंग से चले, और सब लोग कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। जिनका कम कम कोड है, देखिए पटना में भी वो 50% पर बैठे हुए हैं। अमित जी होशियार आदमी 2 कोड 100% करके बैठे हुए हैं। तो कोई कोई जा भी रहे हैं तो शायद ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो पूरा इसका ये चलना चाहिए। 100% से नीचे पटना और लखनऊ का कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरे जो सर्किल हैं उनका 85%। उसको उस हिसाब से अपना जोड़ तोड़ कीजिए, कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कौन जा रहा है, करिए सब लोग। जो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं क्या? कोई टेक्निकल कुछ इंफॉर्मेशन देना हो या कोई बात? प्रणाम सर, जुड़े हुए हैं सर। प्रणाम भाई, फिर बताइए। अच्छा। सर टेक्निकल में सर अभी एक नया एक खुशखबरी है। माइनर अकाउंट में सर मोबाइल नंबर जरूरी जो था उसको हटा दिया गया है। तो अगर माइनर अकाउंट कोई भी सीएसपी बंधु खोलना चाहते हैं तो उसमें वो जो वर्डन है, एक एसएमएस मोबाइल पे आता है कस्टमर के पास, उनसे उसमें रिचार्ज है या नहीं है, कीपैड वाला कोई फोन है और किसी ग्राहक का कोई बटन काम नहीं कर रहा है, मैसेज सेंड प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, काफी सारी उसमें दिक्कतें हैं। तो ये माइनर अकाउंट में कम से कम हाल फिलहाल अभी बैंक ने तो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। तो इसमें सर काफी सहूलियत बढ़ गई है। मतलब ये कम से कम 2 से 3 मिनट का समय सीएसपी का जरूर बचा देता है, एसएमएस सेंड करने वाला जो ऑप्शन है। तो एक अच्छी चीज है सर। और साथ में प्री चेक सर्विस फेलियर का भी सर इसमें काफी इशू रहता है। किसी एक मोबाइल नंबर को मैक्सिमम 3 अकाउंट में ही सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अपने पास सुरक्षित रखता है। और 3 से 4थे अकाउंट में अगर ट्राई किया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। प्री चेक सर्विस फेल्ड मोबाइल नंबर की वजह से भी अकाउंट फेलियर हो जाता है। तो एक काफी अच्छी सर एक चीज मतलब लगी कि बैंक ने इसमें रियायत दे दी है। और पैन कार्ड सर्विस में सर मुझे लगता है कि ये जो टीडीएस जो आईटीआर फाइल करने वाला जो ये महीना है, मुझे लग रहा है कि कुछ इस वजह से भी शायद कोई बैंक उस पर अपडेशन कर रहा है। इस वजह से जो इंस्टा अकाउंट खोलने में एनएसडीएल से जो डाटा फेच नहीं हो पा रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है कि ये इसी हो सकता है, इसी वजह से कुछ इसमें दिक्कत आ रही है। तो काफी मतलब दिक्कत अभी भी उसमें चल रही है इंस्टा अकाउंट खोलने में पैन के वैलिडेशन के लिए। तो अभी भी सीएसपी को यही सलाह दी जा रही है कि एक आध प्रयोग करके अपना चेक करते रहें। और अगर ज्यादा बल्क में अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें ज्यादा भी प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसे ही वो फेलियर हो जाता है तो वो अकाउंट और वो कस्टमर अपने हाथ से सीएसपी के हाथ से चला ही जाता है। फिर वो केवल अकाउंट ब्रांच ही उसका खोल पाएगी। सीएसपी के पास सर उसका प्रीचेक सर्विस फेल्ड या समय ऑकवर्ड करके कुछ 2-3 प्रकार की एरर वो देता है और फिर दोबारा भी नहीं खुलने देता है। तो इसमें थोड़ा सा वही है कि एक आध अकाउंट को चेक करें और उसके बाद अगर नहीं खुल पा रहा है तो नॉर्मल 10 फिंगर कैप्चरिंग करके अकाउंट खोला जाए।
या फिर eKYC विदाउट पेन वाला एक ऑप्शन है, उससे भी अकाउंट खोला जा सकता है। और साथ में सर एक अपडेट और है, जो अब नए एक यूआरएल पे शिफ्ट करता है सिस्टम, जो 31 जुलाई तक अभी चलेगा पुराने वर्जन पे। उसके बाद L1 के लिए जो नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, और कहीं कहीं रेंडमली वो सीएसपी को लॉगिन भी करा देता है 2.0। तो हम लोग, हाँ जी, जिसको हम टैब ऑपरेशन के विंडो वाले में देख पाते हैं कि जैसे टैब ऑपरेटर जो चलाते हैं, सेम वही विंडो उसमें शो करनी है। तो उसमें भी सर कुछ कुछ सीएसपी मतलब उसमें काम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये 1 तारीख से मतलब सबको बताने की जरूरत है कि पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदल के बैंक नए सिस्टम पे लागू करने जा रही है। तो इसकी आदत में लाएं। और बार बार कुछ सीएसपी ऐसा करते हैं कि वो एकदम इरिटेट हो जाते हैं कि सर इसमें डिवाइस काम नहीं कर रही है, हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद पुराने पे ही हम काम करेंगे, तो 4-6 बार सिस्टम को लॉग आउट लॉग इन करेंगे और सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो वो हो भी जाता है, पुराने सिस्टम पे लॉग इन हो जाता है। लेकिन अब चूंकि इस चीज को भी आदत में लाना ही होगा और परिवर्तन निश्चित है कि होना ही है, तो उस चीज को भी आदत में लाके और कोशिश करें कि नए सिस्टम पे L1 और L0 के साथ काम हो। तो वो भी सर एक मतलब अपडेट है कि 1 तारीख से नई नई चीजें, मतलब कुछ बहुत सीआईएफ में भी लेन देन का के बदलाव हैं। और उसमें भी ये देखा जा रहा है कि जैसे किसी कस्टमर का खुद का फिंगरप्रिंट अगर सीआईएफ में ना हो के किसी दूसरे व्यक्ति का है या किसी एजेंट का है, तो वो उस वाले ऑप्शन में काम नहीं करेगा, उसके फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिक वेव हो जाएंगे। और सीआईएफ नंबर डालने के बाद उसका प्रोसेस, वो जो पहिया घूमता रहता है, वो प्रोसेस वाला पहिया ही घूमता रहता है, उसमें वो अकाउंट शो ही नहीं करता है। जैसे अभी एक कस्टमर का मैंने खुद से एक सीएसपी से ट्राई करवाया है, तो उस अकाउंट में कस्टमर का फिंगरप्रिंट ना लग के एजेंट फिंगर उसमें लगा हुआ है, और आधार से वो ट्रांजेक्शन कर पाता है। लेकिन सीआईएफ से जैसे ही ट्रांजेक्शन के लिए वो उस नई विंडो में डालता है, तो इसमें उसका अकाउंट सीआईएफ ही शो नहीं करता है, मतलब वो सीआईएफ से फिंगरप्रिंट से चेक कर ना तो बैलेंस इंक्वायरी कर पाएगा और ना ही उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर पाएगा। तो अगर ये 1 तारीख से पूरा सिस्टम अगर प्रॉपर चालू कर देती है बैंक, तो उन सारे कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जिन अकाउंट में कस्टमर फिंगर ही नहीं लिया गया है, या कस्टमर मतलब अनभिज्ञ है उन चीजों। तो ये एक बहुत अच्छी चीज ये सब लागू होने वाली है, और फ्रॉड और काफी सारी चीजों से बचाव निश्चित इससे होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी टेक्निकल जानकारी हम सब लोगों को आपने दी। और L1 का जो ये दिखाई पड़ रहा है, तो चेन्नई चंद्रशेखर जी से खास आग्रह है, ये जीरो पे वहाँ और तिरुवनंतपुरम में है, जो भी हल्का फुल्का भी काम हो रहा था उड़ जाएगा L1 के चलते। इस पर विशेष ध्यान देके इस सबको उससे कवर करें। और अमरावती, आपके पास तो खजाना था, वो आप है 19% पे, और हैदराबाद भी 17% पे। ये सब लोग आगे बढ़िए। और कई जगह जो मैपिंग का इशू है उसको एलएचओ से बात करके, कहीं आरबीओ कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है, तो मैपिंग करा के इसको जल्दी से हम लोग को 100% पे जाने की आवश्यकता है। डेडलाइन इसका भी 31 जुलाई ही है। कहीं कहीं अफवाह है कि ये 30 सितंबर तक जाएगा, आगे ही 31 अक्टूबर तक जाए, 31 दिसंबर तक जाए, क्या जाए वो तो एनपीसीआई यूआईडीआई देखेगा। अपने पास जो लेटर है वो 31 जुलाई तक का है, इसीलिए जो डेडलाइन दिया हुआ है उस अनुरूप हम लोग चले। आईएबीएफ का हश्र हम सब लोगों ने देख लिया है, आएगा आएगा, बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, अच्छा चलेगा चलेगा, बंद हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। उसके बाद और भी इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, लगता है बंद हो, फिर नए ढंग से बैंक रिव्यू करे, इसको खोलने का जरूरी भी है कि नहीं। बैंक के पास जैसे ही मसला जाएगा फर्दर कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। तो ये मानते हुए और 31 जुलाई को डेडलाइन मानते हुए इसको हम लोग फास्ट कवरेज करने की पूरी कोशिश करें, कहीं से कोई संदेह न रखें। और इसमें आनंद पांडे जी जुड़े हुए हैं क्या, गुंडा से? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भाई। आपने वो नेशनल ग्रुप में दिया था एक लोन लीड जनरेशन का, जी सर। एसबीआई का था कि यूबीआई का कि पीएनबी का? नहीं सर, वो एसबीआई का ही था। और अच्छा। एसबीआई ने जो लोन लीड जनरेशन में ऑप्शन थे, हाँ। यहाँ तक का लोन, अब इंश्योरेंस भी उसमें ऐड कर दिया गया। अगर इंश्योरेंस का भी लीड आप जनरेट कर दे रहे हैं, तो ब्रांच में जो व्हीकल इंश्योरेंस या और इंश्योरेंस होते हैं,
7-8 आइटम बढ़ा दिए गए हैं सर उसमें। वेरी गुड। तो कितने रुपए के लोन के लिए आपने वो अप्लाई किसी का करवाया था? हमने सर 13 लाख डाला था, 12,79,000 रुपए का कन्वर्ट हो चुका है सर। वेरी गुड। कार लोन था। जी 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 सर। आगे भी काम बढ़ेगा? नहीं बिल्कुल सर, निश्चित है कि हम इसी महीने में प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारा 10 लीड कन्वर्ट हो, इस 10 दिन में कम से कम 10 लीड हो, वो चाहे गोल्ड लोन ही हो चाहे कोई भी लोन हो, लेकिन लीड हम कन्वर्ट करवा के फिर उसके बाद ये देखना चाहते हैं कि इसका इंसेंटिव क्या आता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को 6 तारीख को आ ही जाता है, तो उससे हमें पता भी चल जाएगा कि क्या है। और उसके बाद फिर हम सभी सीएसपी को मोटिवेट करेंगे सर इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है सर, मुश्किल से 1 मिनट का लीड जनरेशन का काम है बस। आशा है हमारे सभी सहयोगी सुन रहे होंगे इस खुशखबरी को, और ये कितनी आसानी से ये हो सकता है अगर आप सही सही उसमें उसको भरते हैं। यूनियन बैंक में भी आप में से कई लोग जुड़े हुए हैं और कई ढंग से उसको बेतरतीब ढंग से भरा गया, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी वहां भी आई है। तो अगर सही लोनी, सही अमाउंट, सही डिटेल अगर भरेंगे तो निश्चित रूप से यूबीआई में और स्टेट बैंक में भी एक चीज और अच्छी बात है उसमें हम बताना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने अप्लाई कराया, तो उधर क्या हो रहा था कि आपने अप्लाई किया, आपके काम को नजरअंदाज करके उसी व्यक्ति को बैंक अलग से लोन दे दिया, आपको कुछ नहीं मिला। अब ये संभव नहीं है। जिसका आप रिकमेंड कर रहे हैं उस पर एकदम एक ठप्पा लग जा रहा है, एक स्टैंपिंग हो रहा है, और वो जब भी लोन लेगा, आज नहीं, हो सकता है कि 1 साल के बाद भी, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये यूनियन बैंक ने भी कर दिया है और ये एसबीआई ने भी कर दिया है। तो इस दिशा में भी आगे बढ़ाएं जिससे कि कमीशन का स्ट्रक्चर आगे। अच्छा, कोई इसका कमीशन का स्ट्रक्चर तो फी स्ट्रक्चर तो आया था ना पुरुषोत्तम जी, कहीं देखे थे? अगर नहीं देखे थे तो खोजिएगा और उसको यस सर। शेयर करने की आवश्यकता है सबको, और नहीं आया था तो हम लोगों को कॉर्पोरेट सर से मंगाने की आवश्यकता है। सर बोलिए। जो पिछली बार रिवाइज जून में जब ये स्लैब सिस्टम आया था, जिसपे पहले 50% काटा जा रहा था अगर स्लैब नहीं पूरा होगा, तो उसके बाद ये आया कि अगर स्लैब 1 भी क्वालिफाई होता है तो हम 85% देंगे। उस वाले कमीशन स्ट्रक्चर में है सर कमीशन लोन लीड जनरेशन का, हमने सर सर्कुलर देखा है सर। है ना? स्ट्रक्चर तो जी जी आप अपने से कैलकुलेट करके इस बीच में भी 1 सप्ताह में भी और आप कीजिएगा, और आगे सब लोगों को आप बताइएगा जी सर, बिल्कुल कि बिल्कुल सर। आपके हिसाब से कितना कमीशन बन रहा है। आगे तो जी 5-7 तारीख तक डिक्लेयर हो ही जाएगा कि क्या आया, है ना? जी जी सर। ठीक है, तो इस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा काम आया है, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है। कि कल फ्रॉड हो। और सर ठीक है जैसे तो हाँ हम जी बोलिए। ने अभी लोन सोर्स किया सर, ये 12-12.5 लाख का जो व्हीकल लोन है, इसमें 10 लाख तक के लोन का ही प्रावधान है कि उस पे कमीशन देगा बैंक, और उसमें 0.25% ही कमीशन मिलेगा टोटल अमाउंट जो डिस्पर्स हो रहा है। तो इनको लगभग 2500 रुपए एक लोन का सोर्सिंग का कमीशन मिलेगा जो इन्होंने अभी किया। ये व्हीकल लोन के लिए सर। इसमें और भी 4-5 प्रोडक्ट हैं, जैसे एग्री गोल्ड है, गोल्ड लोन है, मुद्रा लोन है, व्हीकल लोन है, और एक और लोन है सर बस पी सेगमेंट गोल्ड लोन है सर। और भी किसान हाँ, क्रेडिट तो कार्ड भी एक आने आइटम वाला से ये 2500 रुपया इनको अर्न हुआ है जी ना? इसको समराइज करके अविनाश जी, और इस पर दीजिएगा, ग्रुप में दीजिएगा इसका कमीशन स्ट्रक्चर, और उसमें और भी देख लीजिएगा कि उसमें जाके कि और कौन कौन प्रोडक्ट का क्या किया है, तो उसका भी जी खोज निकालिएगा। आप जी अक्सर जाते रहते हैं एलएचओ, वहां से भी सही और सटीक और लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी, है ना? जी तो इस सबको जरा सा अपडेट कीजिएगा। सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरुषोत्तम जी, समाप्त किया जाए, या फिर और हमारे किन्हीं साथी को अगर कुछ कहना हो तो बेशक कह सकते हैं। सर प्रणाम, शैलेंद्र सिंह बात कर रहे हैं सर गाजियाबाद से। आप प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। सर जैसे कि हमारा एक सीएसपी है राजन कुमार, वो सीएसपी जो है लोड लीड की जनरेशन करता है। अब उसमें सीआरएम पे जो एंट्री आती है वो नंबर आता है, लेकिन वो नंबर ब्रांच में देता है तो ब्रांच में वहाँ पे ब्रांच में शो ही नहीं करता वो नंबर। क्या करना चाहिए इसमें पुरुषोत्तम सर जी? शो करने लगा है, पहले इशू हाँ आ रहा था कि जो हम लोग लीड जनरेशन कर रहे थे वो सीआरएम में जी ब्रांच में नहीं दिख रहा था, क्योंकि हाँ हाँ उस नहीं पांडे जी, टेक्निकल इसमें इशू के। एक चीज और है। अगर 9 नंबर से कम की पावर का कोई भी व्यक्ति देखेगा तो शो नहीं करेगा, केवल नहीं ब्रांच नहीं नहीं हेड सर, को ही एक मिनट पावर है। अजय सर,
अजय सर एक मिनट सर, 7 नंबर की पावर 7 से 9, 5 पे नहीं दिखाई पड़ेगी, 5 कैबिलिटी पावर जिसकी होगी उस पे नहीं, 7 क्योंकि फील्ड ऑफिसर को होती है और 9 ब्रांच मैनेजर की होती है सर। एक जी सर जी हमने बिल्कुल। गोल्ड लोन रुहेला जी, ये 5, 7, 9 का फर्क समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर, समझ रहे समझ रहे। हाँ, तो वो भी है एक इशू। हाँ, वो ब्रांच में होता है कि ब्रांच मैनेजर की जो होती है वो क्यू जो होती है उसकी नो की होती है जो है, और 7 की होती है अकाउंटेंट की। हाँ, तो उस हिसाब से जरा सा देखिएगा। और जी जी कोई दिक्कत हो तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल कर चुके, फिर लेटेस्ट जानकारी के लिए पुरुषोत्तम जी से या अविनाश जी से, और सबका नंबर है ग्रुप में, जी है ना? जी सर। थोड़ा आपस में भी ये बातचीत करते रहिए। तो जरूरी नहीं कि संडे को हम लोग मिले तभी। नहीं नहीं, हम कल ही दिखाएंगे, उसके पास लीड जनरेट का ज्यादा आता है, वो करता भी है, तो हम हाँ, कल ही दिखा देंगे इसको। ठीक है, काम बढ़ाया जाए। एक ये भी बड़ा सीरियस इशू है जो अभी दिखाया जा रहा है, नॉट वर्किंग फ्रॉम मेन केओ रिपोर्ट। इनका भी बंद करने के लिए बैंक से अभियान चल रहा है कि ये बटैया पर दिए हुए हैं, अपने निकल गए हैं कहीं दूसरा मलाई खाने। इसमें सर अभी कुछ जो लिस्ट आया है कॉर्पोरेट सेंटर से, उसमें वो उनका जो सूची है वो इनएक्टिव सीएसपी मोर देन 180 डे करके आया है। उसमें मैक्सिमम सीएसपी ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो सब कियो पे काम कर रहे हैं, तो वो बैंक के लिस्ट में इनएक्टिव दिख रहा है। और बैंक की तरफ से वो सभी सर्किल को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसको सबको देखते हुए इसको डिलीट किया जाए टॉप प्रायोरिटी पे, और वो 31 जुलाई से पहले उसको डिलीट करना है। तो इसमें से सूची जो दिया गया है वो इतने लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो इनएक्टिव की सूची में आ रहे हैं क्योंकि वो मेन कियो के थ्रू लॉगिन नहीं कर रहे हैं। इसका सूची साझा किया गया है ग्रुप में, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर वो किसी भी हाल में मेन कियो पे लॉगिन करवाएं और उनसे ट्रांजैक्शन करवाएं रेगुलर, ताकि वो उस लिस्ट से, इनएक्टिव की लिस्ट से हटें और वो डिलीशन से बचें। तो इसलिए इसको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और ऐसे भी रेगुलर रूप से भी हम सब लोग मॉनिटरिंग करें कि जो भी सीएसपी है, कोई सीएसपी ऐसा जो लगातार 7 दिन से ऊपर सब कियो पे नहीं चले, जब तक कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं हो। कोई स्पेसिफिक रीजन जैसे कोई लेडी है उनके साथ कोई उस प्रकार का इशू है, या फिर कोई ऐसे सीएसपी जो किसी कारण से बीमारी या किसी उस कारण से वो अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो वहां पे स्पेशल केस होगा। अदरवाइज 7 दिन से ऊपर लगातार कोई सीएसपी सब कियो पे काम नहीं करे, मेन कियो जरूर लॉगिन करें और मेन कियो पे भी काम होते रहेगा तो कोई इशू नहीं है। तो इसको भी जरूर सब लोग ध्यान देंगे, इसका ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सीएसपी है। वाइज दिया गया है, पब्लिश यस यस सर, यस सर, पब्लिश किया गया है और उसमें हाँ, वो तो सब सीएसपी लोगों के वाइज इस पास प्रकार से, जानकारी है, उसको हाँ उसको इस थोड़ा प्रकार से सीएसपी वायरल वाइज है। सूची है पूरा, वो सारा शेयर किया गया है। फिर से इसको दोबारा शेयर कर दिया जाएगा सर, अपडेटेड हाँ, लिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब सभा की समाप्ति की जाए। कोई अन्य बात हो तो बाद में भी हम लोग बात करते रहेंगे। एक और सर लास्ट पॉइंट है जिसमें हाँ, भी लगातार बताइए वो बैंक का उसमें फोकस रहा है। उसमें बताइए। अभी अभी जो बैंक का फोकस है कि लेस देन 100 ट्रांजेक्शन, तो इस पे भी बैंक का है कि वो चूंकि अभी वो कुछ दिनों से, और ये इस फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफिक बैंक का कहना है बार बार, खास करके स्टेट बैंक का, कि हमको अभी न्यू कोड या कोड को एक्सपेंशन पे काम नहीं करना है। टॉप मैनेजमेंट का जो अभी जो फोकस है कि हमको जो भी कोड है उसको स्टेब्लिश करना है, उनको और मजबूती प्रदान करना है, उनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़े, उनका कमीशन ग्रोथ बढ़े। तो ओवरऑल उनका फोकस अभी एजेंडा जो है वो है। इस कारण से हम सब लोग देख पा रहे हैं, या आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे, किसी भी सर्किल में नए कोड किसी भी बीसी को नहीं दिया जा रहा है, उस पर कंप्लीटली रोक लगा हुआ है, सिवाय कुछ एक्सेप्शन के, जैसे बीसी सखी का प्रोजेक्ट कहीं पे आया है या कुछ भी आया है, तो वो स्टेट बैंक का मेन जो उनका अभी एजेंडा या फोकस ये है वो इस पे है। तो इसलिए अभी उनका ये फोकस है उसके वो अपोजिट, कि अभी जो कोड हैं जो इनएक्टिव हैं या जो काम सही से नहीं कर रहे हैं उनको कम किया जाए, सिस्टम से हटाया जाए। जो भी कोड रहे, जो भी सीएसपीज रहे, वो एकदम सही से बैंक के नियमानुसार और उचित तरीके से चलें, उनको भी प्रॉपर कमीशन मिले, कहीं भी कुछ कंप्लायंस का भी पार्ट में कोई इशू नहीं रहे। तो वो उनका फोकस है। उसी में से एक ये भी है कि लेस देन 100 ट्रांजेक्शन, उनका कहना है अगर महीने में 100 से भी कम ट्रांजेक्शन कोई कर रहा है तो उसको फिर रखने का क्या औचित्य है, क्यों वो रहे, तो उस पर भी डिलीशन की बात आ रही है। इससे पहले सिर्फ इनएक्टिव पे चल रहा था। इनएक्टिव तो देख ही रहे हैं कि अगर हम इस महीने की बात करें 1 से 15 के बीच में, तो 435 सीएसपी अपने पास हैं जो काम, जिन्होंने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। जबकि अगर पूरे महीने की बात करें तो इनएक्टिव 270 या 75 के आसपास में है, लेकिन अभी इस महीने में 15 दिनों में 435 लोगों ने काम नहीं किया। तो एक तो ये पार्ट हो गया कि इसमें कितने लोगों ने काम नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, उनको एक्टिवेट कराने की आवश्यकता है। दूसरा कि जो एक्टिव तो हुए लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 ट्रांजेक्शन करके फिर अब वो 7 दिन में फिर सोए रहेंगे, फिर वो 15 दिन के बाद फिर 2 ट्रांजेक्शन, फिर अगले महीने में 1 ट्रांजेक्शन। तो इस प्रकार की जो सूची है वो यहाँ पे 1000 से ऊपर लोगों का है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको हर हाल में मोटिवेट करके, गाइड करके, उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करके कि वो कर क्या रहे हैं या कैसा प्रयास कर रहे हैं कि वो पूरे महीने में 100 ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से चिंता की विषय है। और हम उनको प्रॉपरली देखें, मॉनिटरिंग करें 1 to 1 एक्चुअल कंडीशन क्या है, और उसके बाद हम उनको उनको हम इस सूची से बाहर लाने की पूरी कोशिश करें। कम से कम 100 ट्रांजेक्शन से ऊपर तो हर हाल में उनको कराएं। ये पहला लक्ष्य होना चाहिए जो 100 से नीचे हैं उन। और ऐसे तो मिनिमम जो टारगेट है वो दूसरे भी कुछ बैंकों में आया है कि 500 से कम ट्रांजैक्शन किसी भी सीएसपी के द्वारा हो रहा है तो वो प्रॉपर उनके कमीशन के लिए या बाकी कई पैरामीटर के लिए उचित नहीं है। तो मिनिमम बेंचमार्क एक तरह से वो 500 ट्रांजैक्शन का होना चाहिए किसी भी सीएसपी के लिए। लेकिन कम से कम एटलीस्ट 100 से नीचे ट्रांजैक्शन करने वाले सीएसपी, स्टेट बैंक का जो पहला अभी ये है, इसमें पहला जो अभी स्टेज 1 इसमें है कि जो 100 से नीचे जो कर रहे हैं उनको शायद आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो इस पे भी हम सब लोग देखें, और इसमें वो हर महीने, प्रत्येक महीने एक टारगेट दिया जाता है कि इसमें कम से कम 20% को इससे आप बाहर लाएंगे। इसमें भी कोई प्रॉपर ग्रोथ दिख नहीं पा रहा लगातार 2-3 महीने से। हम लोग एज इट इज बने हुए हैं, तो इस पे भी हम सब लोग को काम करने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग जो लेस देन 200 ट्रांजेक्शन है ना, सीधे उस पर काम करें। जो 1592 जो कोड है उस पर उसको हम लोग लेके चलें, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वाइज, सुपरवाइजर वाइज करेंगे तो निश्चित हम लोग इसमें अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो उसी लेस देन 200 वाले पे करें कि लेस देन 200 कोई नहीं रहे। अगर कोई है तो या तो वो इनएक्टिव है, तो किसी ढंग की बहुत बड़ी परेशानी है उसके चलते, तो उसका बजाते रिमार्क्स में हम लोग नोट करें और उसको कैसे दुरुस्त करें। लेकिन अदरवाइज इसको हम लोग लेस देन 200 पे काम करें कि हमारा लेस देन 200 कोई रहे नहीं। तो ये 10 दिन के अंदर में इसका भी एक अच्छा खासा ये आना चाहिए। ये 15 तारीख का फिगर है, 15 तारीख तक का, तो इस पर भी सब लोग काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से और मजबूती ही आएगी। ये बताइए, नो ट्रांजेक्शन 435, एक ट्रांजेक्शन नहीं शख्स किया, और लेस देन 100 1049, ये क्या कर रहा होगा? पहला तो ये कस्टमर को तकलीफ दे ही रहा है, ये तो क्लियर है। जो अनक्लियर है, जो हिडन है, कि हो सकता है कि ग्राहकों को ठग रहा हो, उनको कोई धोखा दे रहा हो, उनसे कुछ लूट रहा हो, और हम लोग मूक दर्शक की तरह इसको होते हुए देख रहे हैं। लगाम लगाने की आवश्यकता है, या तो सिस्टम से भगाने की, या फिर सिस्टम में कोड कम हो जाए कोई परवाह नहीं। बैंक भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, हो मजबूती से काम करें। जहां 1500 कोड बैठ के लेस देन 100 कर रहे हैं, और उसको बैठ के हम लोग ये 4000 कोड में, 3900 कोड में, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है हम सब लोगों के लिए। तो इस पर ये बहुत सीरियस मैटर है कि कहीं ना कुल कहीं मिला के सर अगर फ्रॉड की तरफ जा रहा है ये। ये तीनों को अगर ऐड कर दिया जा रहा है तो 1907 हो जा रहा है। सॉरी, ये टोटल अगर ये जोड़ दिया जा रहा है तो लगभग ये टोटल 1592 है, 1600 के आसपास। 1900 कुछ है, तो यानी कि 40% प्लस लोग हैं जो 200 से कम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, वो तो पूरा संसाधन निचोड़ के खत्म कर दे रहे हैं। तो ये सब लोग इस पर ध्यान दीजिए। इसका एकदम सीएसपी वाइज इसका भी जा रहा है डिटेल ना। यस सर। वही है, सब दृष्टि पर, और फुल टाइमर होइएगा तो सब जगह मजबूती मिलेगी। फुल टाइमर नहीं होइएगा, बहुत सा पार्ट ऐसे छूटा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसा भी हो रहा है। बहुत दिन के बाद पता चलेगा कि आए ऐसा होता है। तो ये सब चीज होते रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि फुल टाइमर, अटेंटिव, फोकस्ड, विथ एफर्ट, जीत निश्चित है। अदरवाइज परेशानी आनी है। धीरे धीरे आपका जो कुनबा है वो कम होते जाना है, आपकी कमाई कम होती जानी है। तो सब दृष्टि पे, सब अंग पे ध्यान दें, और निश्चित रूप से, और नया नया भी जो एवेन्यू आ रहा है, लोन लीड जनरेशन या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पासबुक प्रिंटर को कैसे बढ़ाएं, माइक्रो एटीएम को 100% कैसे ये करें, यूवी लैब को 100% करें, सब चीज ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से बहुत एक अच्छा काम है जो हम लोग उस पे आए हुए हैं, और उसको आगे ले चलने की आवश्यकता है। इसी के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज भी संडे को एकदम इसके बाद खत्म कहानी नहीं, कहानी शुरू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए।
सर कैश इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। कैश इंश्योरेंस जैसे कि एक कल फ्रॉड हुआ था, ग्रुप में डाला था नेशनल वाले में, तो कैश इंश्योरेंस कैसे क्या होगा? ऑडिट का पार्ट है सर कैश इंश्योरेंस। कहाँ से बोल रहे हैं? पारस दुबे, दिल्ली सर्कल, बुलंदशहर। पारस जी उसका डिटेल्स आ गया हमारे पास, कल हम लोग मीटिंग में बात करेंगे, वो आ गया सर से, आ गया हमारे पास डिटेल, उस पर कल हम लोग बात कर लेंगे और सबका कराएंगे। तो रंजीत सर से ये कर लीजिए क्लियर, और उसके बाद फिर कंफ्यूजन हो तो फिर सब लोग हैं। और सबसे आग्रह है कि कभी कोई ऐसा मन में आवे तो बीच में भी फोन किया कीजिए। कोई उसको मन में टिका के नहीं रखिए कि अच्छा संडे आने दो तो हम ऐसा कुछ करते हैं। बीच में भी बातचीत संवाद होते रहना चाहिए, बहुत सा चीज हल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।